हाँ स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग, आज स्टार्ट कर सकते हैं। अपन लोग कहाँ तक पढ़े थे? हेडफोन्स ला दो। 25 और 26 हो गए। 27 29 तीन इंशाल्लाह करेंगे आज। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, कोई पढ़ेंगे पहले आयत, उसका ट्रांसलेशन। तुम पढ़ रहे हो आयत? एक सेकंड, नंबर क्या है? 25 26 हो गए। 27 28 29 27 28 27 आदिल 25 26 तो कल कर लिए। हाँ 27 28 29 ओके मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह। Who break the covenant of Allah after contracting it and sever that which Allah has ordered to be joined and cause corruption on earth. It is those who are the losers. अच्छा, जो कल जिनके बारे में पढ़े, जो मतलब ये मच्छर की मिसाल दे रहे हैं, बोल के मजाक उड़ा रहे थे, उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो अल्लाह के वादे को, कोवेनेंट ऑफ अल्लाह, एक बार करने के बाद तोड़ दिए और जो है सो अल्लाह के साथ किसी और को बना लिए एंड दुनिया में कैसे भी करप्शन पैदा करे, तो वो लोग हैं लूजर्स। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं इधर, हाउ कैन यू डिसबिलीव इन अल्लाह व्हेन यू वर लाइफलेस, सुभान अल्लाह। एंड मेरी आवाज कम आ रही, जरा आवाज कम आ रही? हाँ आ रही, ठीक है, बराबर है। हाउ कैन यू डिसबिलीव इन अल्लाह व्हेन यू आर लाइफलेस, अल्लाह ताला बोल रहे हैं, and he brought you to life, subhanallah, then he will cause you to die, then he will bring you back to life, and then to him you will be returned। अच्छा, यानी जो इससे पहले की आयत में जो लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो लूजर्स है, मुनाफिक है, काफिर है, उनके बारे में फिर ये भी बता रहे हैं आगे चल के कि तुम कैसा मतलब अल्लाह पे बिलीव नहीं कर सकते जबकि तुम कुछ नहीं थे। जैसे इससे पहले की आयत में भी अल्लाह ताला बताया कि वी क्रिएटेड यू फ्रॉम नथिंग व्हेन यू वर लाइफलेस, यानी कुछ भी नहीं थे, अल्लाह तुम्हारे लाइफ दिए, फिर जो है सो तुम हम सब मरने वाले हैं, फिर उसके बाद फिर से एक नई लाइफ होगी और जो है सो अल्लाह के पास वापस जाना है करके बता रहे हैं अल्लाह ताला। फिर उसके बाद जो आयत नंबर 29 है, इट इज ही हु क्रिएटेड यू, हु क्रिएटेड फॉर यू ऑल ऑफ दैट व्हिच इज ऑन द अर्थ, ठीक है। देन he directed himself to the heaven, his being above all creation and made them 7 heavens, and he is knowing of all things। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैंने दुनिया को बनाया, यानी अर्थ को बनाया आपके लिए। देन ही डायरेक्टेड हिमसेल्फ टू द हेवन, अल्लाह ताला फिर आसमान की तरफ देखे और जो है सो 7 आसमान बनाए और अल्लाह सब जानने वाला है। सही। तो अब मतलब टॉपिक वही है, अल्लाह ताला जो है बार बार जो काफिरों को फिर वापस दावा दे रहे और उनको अलग तरीके से फिर समझा रहे। ऐसा नहीं
तुम ये बात को नहीं माने, चलो मैं तुम्हारे को अलग लॉजिक देता हूँ, मैं तुम्हारे को कुछ और चीजें बताता हूँ जिससे तुम लोग जो है ये जिद धर्मी जो नहीं हम ऐसी चीज करते हैं, ये जो जिद पे है वो खत्म करो और जो है वापस अल्लाह की तरफ आओ। तो उसका जो है अल्लाह ताला जो है मतलब बुला रहे उनको अलग तरीके से दावा। ठीक है, तो अब आयत नंबर 27 में ये खुसूसन यहूद अहले किताब जो पहले के जो लोग थे जो अल्लाह के साथ जो है इस्लाम कबूल करे थे वो जमाने में, कौन से हैं? मतलब मूसा अलैहि सलाम को फॉलो करे सो भी मुसलमान, इब्राहिम अलैहि सलाम को फॉलो करे सो भी मुसलमान थे ना। ठीक है, अब उनको तुम ज्यूस बोलते हैं या क्रिश्चियंस बोलते हैं, मगर एक जमाने में मुसलमान थे ना वो जमाने के। तो जब वो लोग से बोला गया था कि भाई तुम्हारे को जो है अल्लाह का मतलब मुसलमान बनो बोल के, तो वो लोग जब मुसलमान बने, यहूदी फॉर एग्जांपल, चलो यहूदी को लेंगे एग्जांपल, कि भाई ठीक है आप मूसा अलैहि सलाम के हाथ पे बैत करें और जो है आप अल्लाह को अपना रब माने और हर पैगंबर को आप सपोर्ट करना, पहले के पैगंबर को भी आप इज्जत देना, अब आगे मेरे तरफ से जो भी पैगंबर आएंगे आप उनको सपोर्ट करना। ठीक है, मगर जब वो लोग इस बात को माने और अपने आप को यहूदी बोल के शान से बोले हम अहले किताब है, हम जो है बनी इसराइल है, मगर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारी आई और वो टाइम पे वो लोग थे, तो वो लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट करे। तो अल्लाह ताला बोल रहे तुम अगर ऐसा बोल रहे कि तुम हम सही ज्यूस है मगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बोलते, तुम जब ज्यू थे तो तुम क्या करे? तुम जब ज्यू बने जो तुम्हारा, या तुम क्रिश्चियन बने, तुम जो है वो उनके बैप्टिज्म के सेरेमनीज होते, राइट, पानी में डुबा के निकालते और बार बार बैप्टिज्म देखे तुम जो क्रिश्चियनों में प्रोसेस होता, समुंदर या कुछ छोटा मोटा लेक लेते हैं उसमें डुबा के निकाल के, अब जो है आज से तुम जो है अल्लाह की बात मानना, अल्लाह के हुक्म मानना। ठीक है, तो जब तुम कसम खाए थे कि हाँ अल्लाह जो भी पैगंबर आएगा उसकी हम मदद करेंगे, जो आखिरी पैगंबर आएगा हम उसकी मदद करेंगे, तो ये सब तुम अल्लाह के साथ वादा करे थे ना, वो वादे तुम भूल गए क्या? बोल के अल्लाह ताला अलग तरीके से उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे। मतलब एक्चुअली तुम अगर सही में ज्यू है तो तुम मुसलमान बन जाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करना था। तो वो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही कैसा, अब देखो मैं आयत फिर पढ़ता हूँ, जो अल्लाह के साथ जो है कॉवेनेंट साइन करे, कॉवेनेंट मतलब जो अग्रीमेंट होती एक आदमी के साथ, ठीक है भाई तो मैं आपके कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मेरे को इतनी फिक्स सैलरी मिलेंगी और ये मेरे आवर्स रहेंगे, मैं 8 to 7 जॉब करूंगा और ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो एक अग्रीमेंट साइन होता ना, ऑफर लेटर जब रिलीज करते हैं आपके एम्प्लॉय के साथ, राइट, तो एक अग्रीमेंट होता। उसी तरीके से अल्लाह ताला के साथ जब तुम यहूदी बने और जब अपने आप को तुम यहूदी बोले और जो तौरात किताब पढ़ने लगे, तो जब तुम अल्लाह के साथ कसम खाए थे ना, हाँ अल्लाह आज से हम तुम्हारी बात सुनेंगे, हम कसम खाते हैं कि हम कोई और खुदा की पूजा नहीं करेंगे, पैगंबरों को सपोर्ट करेंगे, तो ये जब तुम ये क्यों तोड़ रहे? फिर जब तुमने वादा करा था, जब तुम यहूदी बने थे, और या जो भी बच्चा यहूदी का पैदा होता जब उसको सेरेमनी करके उसको फिर यहूदिज्म में एंटर कराते ना, जवानी के टाइम पे उनके पास सेरेमनीज थे, तो जब तुम दोबारा इस कसम खाते थे और उसको रिन्यू करते थे कि हाँ अल्लाह हम तेरे फरमाबरदार बनेंगे, हम हक की बात करेंगे, तेरे पैगंबरों को सपोर्ट करेंगे आज भी, तो क्यों तुम जो है वो तोड़े? बल्कि अल्लाह ताला बोल रहे, तो मतलब एक्चुअली तुम्हारे से कुछ नया काम नहीं करवा रहे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करने का। जब तुम यहूदी बने थे, तुमसे ऑलरेडी जब हम कसम ले चुके थे तुमसे, तो अल्लाह ताला उधर से समझा रहे कि एक्चुअली ठीक है, छोड़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं आया तुम्हारे को, तुम्हारे कबीले से नहीं है, वो बात की बात है, मगर तुम्हारा कसम का क्या हुआ? वो कसम क्यों तोड़ रहे? वो कसम क्या, उसका मतलब क्या था? बल्कि अल्लाह ताला समझा रहे, तो कसम के बारे में याद दिला रहे हो लोगों को। कहीं मतलब ये हमारे पे कैसा लेना कि भाई मतलब ये आयत को तो आयत पूरी कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं ये कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट करके फिर अपन अपने पे आज के उम्मत के लिए क्या है, तो उसके बाद में और तुमसे और एक उस वो तहत जैसा और उस कॉवेनेंट में, उस अग्रीमेंट में ये भी था कि तुम जो है अल्लाह बनाए हुए रिश्तों को नहीं तोड़ोगे और जमीन पे फसाद नहीं करोगे।
ये भी तो कंडीशंस थे तुम्हारे, राइट। तो ये कंडीशन क्या है, अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते नहीं तोड़ना, मतलब खून के रिश्ते। खून के रिश्ते जो है, जो अल्लाह ताला तुम जैसा फ्रेंड्स है, तुम चूज करे, तुमको पसंद आया उसके साथ दोस्ती करे नहीं करे, बीवी तुम्हारे को पसंद आई इसलिए तुम शादी करे, राइट। मगर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो तुम चूज नहीं करे, जैसे तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे मामू है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे खलेरे भाया है, ये ब्लड रिलेशनशिप अल्लाह ताला की मर्जी थी। अल्लाह ताला चूज करे तुम्हारे को ये माँ रहेगा, ये भाई रहेगा, ये बाप रहेगा, तो मतलब अल्लाह ताला का मतलब क्या है, रिश्तों के साथ तुम जो है सिला रहमी करोगे, उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट करोगे, उन पर रहम करोगे, उनकी गलतियों को दरगुजर करोगे, उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करोगे अल्लाह के, क्योंकि ये तुम्हारे को भाई बनाने का और ये बहन बनाने का फैसला तुम्हारा खुद का नहीं था, अल्लाह का फैसला था। तुम तुम्हारे दोस्त तोड़ भी सकते फिर मिला भी सकते, मगर ये रिश्ते टूटने वाले रिश्ते नहीं हैं, ये अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं। तो इनके साथ हमेशा रिश्ता बरकरार रखना। अगर तुमने वो रिश्ते तोड़े, क्यों रिश्ते तोड़े, प्रॉपर्टी हड़प लिए, भाई बहन की प्रॉपर्टी हड़प लिए, या नहीं तो उन्हें कुछ बोल दिए तो आना आ गया, अब मैं तेरे से बात नहीं करता, तकलीफ में रहे तभी मैं तेरे को मदद नहीं करता, चल एक बार मैं गुस्से में बोल दिया, अब हटो, मेरे तरफ आओ ही ना को, जाओ मैं नहीं बात करता, छोटी चीजों पे लड़ाई। तो ये जो रिश्ते तोड़ने की भी कसम जो है बैत लिए थे, असल वर्ड है बैत, जो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका था। जब मुसलमान बनते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में हाथ लेके बैत लेते थे कि आज से तुम मुसलमान बने और तुम मुझे पैगंबर मानते और तुम अल्लाह के अलावा किसी और की बात नहीं करते और खून के रिश्तों को बरकरार रखते, फसाद नहीं फैलाते और थोड़े लोगों को जिना नहीं करोगे, राइट। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका था और पहले के पैगंबरों का भी तरीका है। और आज भी जब कोई मुसलमान कन्वर्ट हो रहा है उसके हाथ पे बैत लेते, देखे उसको, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाते, और एक्चुअली और एक चीज नहीं पढ़ाते, उसके साथ ये भी चीज आप बोलते हैं, खास जो बड़े बड़े हुक्म है इस्लाम के, जैसे कि नमाज पढ़ोगे तो माँ से, और जो है तुम जिना नहीं करोगे, ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चंद इंपॉर्टेंट चीजें हाथ पे बैत लेते थे जब मुसलमान मानते। तो वो यहूदियों में भी कल्चर था, तो यहूदियों के बैत में ये सब चीजें थे, क्या कि तुम पैगंबरों की मदद करोगे, जो आगे आने वाले पैगंबरों को मदद करोगे और उनका साथ दोगे, और जो है अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते नहीं तोड़ोगे, और जमीन पे फसाद नहीं फैल। और फसाद के बारे में अपन पहले भी पढ़े थे कि यहूदियां क्या करते, लड़ाई झगड़े कर देते, एक दो ग्रुपों को लड़ाते और क्या बोलते, अरे फसाद कई को कर रहे, बोलते नहीं भाई हम तो पीस कर रहे, हम तो प्यार मोहब्बत कर रहे। तो वहां भी फसाद का जिक्र आया और इधर भी आया कि तुम जमीन पे फसाद मत करो, मगर तुमने ये सब चीजों को तोड़ा और इससे नुकसान तुम्हारा हुआ, अल्लाह का नुकसान नहीं हुआ। ये तो यहूदियों की गलतियां हैं कि वो नबी से सपोर्ट नहीं करे, उनके खिलाफ है, यहाँ तक कि पैगंबरों को कत्ल करने की कोशिश करे। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, उनके दूसरे पैगंबर भी जो उनके बाद में आए, कौन कौन से पैगंबर आए, ईसा, ये इसके बाद में मूसा अलैहि सलाम के बाद में जो उनके अंदर आए वो है ईसा अलैहि सलाम। ईसा अलैहि सलाम भी बनी इस्राइल के पैगंबर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूसरे कबीले से आए, ईसा अलैहि सलाम तो उनके ब्लड में से आए थे। तो भी एक्सेप्ट नहीं करते। फिर भी अरे एक्सेप्ट नहीं, कत्ल करने की साजिश करे थे, जो सूली पे चढ़ाने की जो हुई, जो अल्लाह ताला गैब से उठा लिए ईसा अलैहि सलाम को जिंदा ताकि दोबारा भेजने के लिए, राइट। तो वो उनको भी कत्ल करने की कोशिश करे। और एक एक ईसा अलैहि सलाम के खलेरे भाई होते यहया अलैहि सलाम, उसको अंग्रेजी में बोलते, कृष्णा बोलते जॉन द बैप्टिस्ट, उनका तो सर भी कत्ल करवा दिए। शोएब तेरे आवाज वीक क्यों आ रही है, माइक दूर है क्या? क्या मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ था, बोलो। हाँ तो आवाज बहुत हल्की आ रही, तुम क्या बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, आ रही फिर एकदम, फिर तुम दूर चले आ रहे। तुम क्या सवाल पूछ रहे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं मतलब ईसा अलैहि सलाम को साजिश करे, फिर याह्या अलैहि सलाम को मार ही डाले बदमाश। हाँ, और ईसा अलैहि सलाम को भी मार ही डालते थे। हाँ। मगर अल्लाह ताला गैब से उनको उठा दिया, क्योंकि बहुत बड़े पैगंबर थे, और अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम को, क्योंकि उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को डायरेक्ट नहीं मारने वाले थे, सूली पे चढ़ा के क्रॉस पे जिंदा हाथा लगा के कीले मार के तड़पते हुए 3-4 दिन में टॉर्चर करके मारने वाले थे। वो पनिशमेंट खास क्रिमिनल्स के लिए था वो, एक्चुअली जमाने से रोमन एम्पायर में। तो ये एक्चुअली लिटरली एक ह्यूमिलेशन है ना, मतलब किसी के गर्दन काट दो, खत्म हो गया भाई, बॉडी ले जाके दफना दिया, ठीक है, मगर ह्यूमिलेशन जो करते ना प्रॉफिट्स की, अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करते वो एक्चुअली।
डेथ हो गई प्रॉफिट को खत्म, ठीक है, अल्लाह ताला जो है उसका पनिशमेंट देते, मगर जो ह्यूमिलेशन है ना वो प्रॉफिट को अल्लाह ताला एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो चूजन लोग आ रहे थे ना प्रॉफिट्स को। तो ईसा अलैहि सलाम के साथ ह्यूमिलेशन वाला डेथ करना चाह रहे थे, तो इसके लिए अल्लाह ताला क्या करे, उनको जिंदा उठा दिए। और जो दगाबाज था उनके ग्रुप में, हवारीन बोलते जो ईसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स थे, वो जमाने के सहाबियां जैसा, जो वो मतलब ईसा अलैहि सलाम के अबू बकर उमर समझो, राइट। तो उनके पास 12 डिसाइपल्स थे जो उनके सहाबियां थे, जो नेक थे, राइट। तो 12 में से 11वां आदमी जो है धोखा देता वो, और उन्हें जो है पैसे के मामले में जो है आके लोगों को इंफॉर्मेशन पूरा दे देता, और मिलिट्री वालों को लेके आता और उंगली करके बताता कि हाँ ये ईसा है, इनको फांसी पे चढ़ाओ बोल के। तो वो अल्लाह ताला जान लेने के क्या करते, ईसा अलैहि सलाम को हवा में उठा देते फरिश्तों के जरिए। और ये जो गुंडा था ना धोखेबाज, उसका नाम पीटर था, उन्हें उसको जो है वो चेहरा दे दिया, तो जिसके वजह से आर्मी वाले इसको पकड़ के लेके गए और इसको पूरा अच्छा, टॉर्चर पीटर को, करे, अच्छा, कीले मारे। हाँ, मियारी पीटर शोएब का आवाज चेहरा तेरी, ईसा अलैहि सलाम का कर दिया। जरा शोएब और जोर से बोल। ये मेरा माइक खराब हो गया क्या? पीटर का वो चेहरा ईसा अलैहि चेहरा, सलाम का कर दिया। हाँ शोएब बोल। अरे एक सेकंड, एकदम मैं कवर निकालता हूं, मेरा आवाज हो जा रही है, माइक साफ करना शायद माइक। हाँ, नहीं, पीटर का चेहरे को जो सो ईसा अलैहि सलाम का चेहरा कर दिया। हाँ, अच्छा, तो वो मिलिट्री वाले आके पीटर को लेके चले गए, घसीट लेते हुए, कोड़े मारते हुए, कपड़े फाड़ते हुए, लोग रो रहे पीछे, और सूली पे चढ़ा दे के 3 दिन लटका के तड़प तड़प के खून निकल निकल के मर गए। और ये यहूदिया खुश हो गए, देखो चलो हमारे दुश्मन थे, ईसा अलैहि सलाम हमारे में से पैदा होके हमको ठीक करने चले, हमारे गलतियां एक्सपोज लगे, हमारे कारोबार सूद के कारोबार रोके थे, जब यहूदिया सबसे पहले सूद का कारोबार शुरू करे थे। और ईसा अलैहिस्सलाम का सूद का कारोबार बैठ के मस्जिद में करते थे, उनके मस्जिद में, मस्जिद अल अक्सा में, उन्होंने आगे पूरे तोड़ के फेंक दिए। ये क्या कर रहे तुम पहले इस्लाम, वो जमाने के तोहरात के वो थे, इमाम थे, तुम राबाई थे, और तुम ये कामा करके कारोबार करके सूद के बिजनेस को तुम इंट्रोड्यूस करते, तुम चालूगिरी करते, बल्कि पूरे उनके टेबल उनके पैसे पूरे फेंक दिए। तो अल्लाह बोले ऐसा करते तुम हमारे साथ, और हमारी गलतियां एक्सपोज करते लोगों में, अपनी इज्जत भी रखते थे, ओला बड़े नॉलेजेबल भी बोलते थे अपने आप को, और सूद का भी कारोबार करते थे। इतने होशियार थे, उनकी होशियारियों का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, किस तरीके से अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अब समझो औरतों को बोले कि औरतें जो है अपने बाल नहीं दिखाना, उनके पास तोहरात में था। क्यों? क्योंकि औरत की जीनत बालों में रहती, बालें कवर करना, बुर्खा पहनना। तो इनकी औरतों को क्या है, बाला पहनना है, करना है, तो क्या करते थे मालूम, बाला गुंडू कर देते थे, गुंडू कर दे के जबरदस्त विग बना लेते थे, विग पहन के कहते थे क्या पर्दा कहीं को नहीं कर, ये विग है ना, तो विग के ऊपर नहीं होता ना रूलिंग, बोल के बाला जबरदस्त नहीं, जैसा हीरोइन रहता ना बॉलीवुड के नए, वो बालों का ऊपर चोंडा लगा लेते जिससे, और वैसी दावतों में शादियों में चले जा रहे, तो क्या बोलते हो, असल बाल तो चलेगा ना हमारे, वो बाल छुपाना, ये तो नकली बाल है, उशारी देर उशारी। फिर उनको जो है कई जानवरों का, जो बकरे का और बड़े का गोश्त खाते ना, उसकी चर्बी उनके लिए हराम थी, बस उनको सख्ती करना चाह रहे थे अल्लाह ताला, हमारे लिए चर्बी अलाउड है, उनके लिए चर्बी हराम थी। तो बोले चर्बी की, उसी चर्बी कैसा वेस्ट जाना, तो क्या करते, चर्बी को पिघला के तेल बनाए थे और तेल बेच देते थे। क्या बोलते, चर्बी ना को खाओ बोले थे ना, तेल तो खाओ बोले ना, तो तेल इस्तेमाल कर लेते, उशारी, ज्यादा दिमाग, ज्यादा देड़ उशारी बोलते नहीं। उसके बाद में तो अल्लाह ताला फिर उनके आजमाइश में कैसी करते थे, उनको हफ्ते के दिन छुट्टी है, सैबत डे है, हफ्ते के दिन ना कोई कारोबार नहीं करना, और सिर्फ इबादत के लिए पूरा दिन, लिटरली कुकिंग भी नहीं करना, खाना भी नहीं पकाना, दिन पूरा इबादत के लिए। तो क्या करते थे, अब जो मछुआरे हैं समझो यहूदिया, तो क्या करते थे, उस दिन फिशिंग नहीं करना ना, तो लोग, और उस दिन क्या होता था, अल्लाह की आजमाइश देखो, फिशा क्या है, ज्यादा आते थे सामने, हमको पकड़ो बोल के, समझ रहे ना, आजमाइश, मगर पकड़ नहीं सकते, हफ्ते का दिन। तो ना करते थे, अच्छा ऐसा है, तो हल्लू क्या करते थे, जुम्मे की रात पे नेट डालते थे, और इतवार के दिन सुबह में नेट पकड़ते थे, बहुत मछली निकलती थी, क्योंकि हफ्ते के दिन ज्यादा मछली आती थी ना। क्या बोलते, हम हफ्ते के दिन नहीं पकड़े ना, ये हम जुम्मे की रात पे डाल दिए थे और इतवार के दिन सुबह में निकाले, मगर इसलिए डाले क्योंकि हफ्ते के दिन ज्यादा मछली आ रही है। अल्लाह क्या करे, ऐसे लोग इतनी होशियारी करते, तुम इतना आजमाइश करने के बाद में तुम फेल हो गए, बल्कि अल्लाह ताला
चंद वो लोगों को सुअर और बंदर का चेहरा बना दिया। कुरान में आया था तो, क्योंकि इतनी गंदी हरकत करे थे। तुम्हारे सामने जब मछली आ रही हफ्ते के दिन और तुमको नहीं पकड़ो बोले, तो तुम जो है उशारी करके वो मछली कुछ पकड़ने की तैयारी में बैठे हुए। तो इतना जिद्दम जिद्दी था यहूदियों में, इतनी देड़शारी थी। सबसे बड़ा गुनाह क्या है, पैगंबरों को कत्ल करते थे उनके खून के। चलो इधर तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे कबीले के हैं जिनको ना पसंद नहीं करते, चलो समझना। अपने कबीले के थे ईसा अलैहिस्सलाम, उनके खानदान के, ईसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे ना, हारून के पोतरे मरियम अलैहिस्सलाम थे, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, वो भी रॉयल, मतलब पैगंबरों की नस्ल के थे उन्होंने, मतलब वो जमाने के अहले बैत बोल सकते, समझो ब्लड लाइन। तो भी नहीं माने। यहाँ तक कि यहीया अलैहिस्सलाम तो बहुत ही जंगल में रहते थे, ज्यादा लोगों से दूर रहते थे, अल्लाह की बात में रहते थे, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनका भी गर्दन कटवा के प्लेट पे लेके इस हद तक जो है जुल्म करते थे। तो अल्लाह ताला बोल रहे, भूल गए तुम जब बैत लिए थे, जब अपने आप को यहूदी बोले थे और अल्लाह की मदद करते बोले थे, फिर ये क्या करे तुम, क्या काम चाहिए, इसलिए क्यों तोड़ रहे तुम ये अल्लाह के हुक्मों को क्यों तोड़ रहे तुम? जब वादा करे थे, चलो वादा नहीं करे, दीन में नहीं आए, ठीक है, बड़े बड़े वादे करना, मस्जिदों में खड़े रह के बड़े बड़े तकरीरा करना, और ये हरकतें हैं तुम्हारे, तो ये क्यों कर रहे? बल्कि अल्लाह ताला उनको इस्लाम की दावत देने के बदले में रियल जीव बनो रे, रियल यहूदी बनो, तुम्हारे यहूदीज़म में खुद था ना ये सब चीजें, ये कौन सी नई चीज है? तुम रियल जीव बन जाओ तुम ऑटोमेटिकली मुस्लिम बन जाते हैं, बल्कि उनको उनके रिलीजन से समझाए, ठीक है। अब हमारे लिए आज क्या है, ये आज के मंजर में 1400 साल के अंदर कैसा अप्लाई होती है आयत? मुसलमाना क्या है, अपने आप को बैत करे, कलमा पढ़ते, हम ये सिलसिले से है, हम अहले बैत से है, हम ये पीर मुर्शद के ऊपर बैत लिया, पीर मुर्शद भी बैत लिया। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते क्या? हाँ पढ़ते। रसूलुल्लाह को अपना पैगंबर मानते? हाँ। कुरान पे चलते क्या? हाँ। माशाल्लाह आज से ये खादरिया सिलसिले के जो है वो हो गए, सिलसिले में आ गए माशाल्लाह। फिर बैत लिए, फिर अपना कलमा करे, और अमाल क्या है? पैसा, दरगाह में पैसा खा लेते, लोग जो आते जन्नत बेच देते। लिटरली ऐसे भी मस्जिद अभी भी है, ऐसे भी पीर मुर्शद है जो बोलते हैं हम आपको जन्नत की टिकट दिला देते हैं, आपको आप ये पैसा लो, हमारा ख्याल रखो, हमको ये करो, चादर चढ़ाओ, गिफ्ट दो, हमारे को वो करो, ये करो। लिटरली अभी भी है। तो लोग क्या कर रहे, बैत लेके जोर शोर से बोल रहे कि हम ऐसे है, हमारे हरकत क्या है कि पैसा का बंद करो। और हो रहा क्या, इससे प्रॉब्लम क्या है, वो जो पीर मुर्शद तुम्हारे हाथ से बैत लिया, उन्हें तुम्हारे पैसे ले रहा, ठीक है, कहीं बोलते हो तुम मेरे पीर मुर्शद बन गए, मैं तुम्हारे जन्नत में बचा लेता। उससे ये आदमी जो हम जैसे आदमी उनके हाथ पे बैत ले रहे, हम लोगों को क्या हो रहा, मतलब हम तो अब जन्नत तो हमारी पक्की हो गई, क्योंकि हम पीर मुर्शद के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहे। बाकी के लोग को अब काटो, मारो, तोड़ो, कुछ भी कर लो, अब तो जन्नत ही है। एक झूठा आसरा मिल जाने की वजह से आदमी क्या हो जाता, बोल्ड हो जाता, तो जन्नत ही पक्की है, समझ रहे? अपने तो जन्नत ही पक्की है, तो पर कुछ भी करे तो अब ये देखो कि पीर के साथ अपने ताल्लुकात अच्छा है, पीर को इज्जत देते, उसको खाने पे बुलाते, उन्हें आए बगैर निकाह नहीं होता, उन्हें आके हाथ रखना तो निकाह होता, उसके हाथ से निकाह होना, उन्हें बिस्तर पे भी है तो बने क्यों अपने बेटे को भेजना, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखो, क्योंकि उन्हें अपना चाबी है जन्नत का। क्योंकि अब कुछ भी कर लो ना, बोल दिया जन्नत की देख लेता, बोला उन्हें, वो अल्लाह के साथ उसके मामलात अलग ही है, वो ब्लड लाइन अलग ही चल रही, वो खादरिया सिलसिला है, हम लोगों को पीर मुर्शद हमारे ने तो ख्वाजा बंदे नवाज ने तो गौसे पाक लेके चले आते। ये गलत फहमी से क्या हो रहा, मतलब तुम उसको जाके डराएंगे, देखो भाई समझो कोई आदमी है शोएब, देख भाई तू कुरान तो पढ़ा ना, देख जहन्नुम की आग में जलता मत कर, ऐसा बोलता। अब शोएब जबकि पीर मुर्शद में है और उनके साथ सिलसिले अच्छे हैं और उनके पीर उनसे खुश है, तो शोएब क्या बोलता, क्या डरा रहा मेरे को, नहीं तो मेरे को बशीर और नजीर बन रहा, मेरे को नजीर बन रहा, मेरे को डरा रहा जहन्नुम की आग से, मेरा तो है ना टिकट, मतलब मेरे को है उन्होंने आसरा, तो मेरे कहीं को डरना नहीं। नहीं देखो खैरात नहीं करे, दीन पे नहीं चले तो अल्लाह जहन्नुम की आग में डालते, वो तुम्हारे को, हमारे पास तो सेटअप है, पीछे से हमारी सेटिंग है, हमारे को डायरेक्ट वीजा है। ये सब चीजों पे बिलीव करते हैं लोग आजकल के, कौन कर रहा है। तुम पढ़े लिखे हैं, तुम बाहर कंट्री में चले गए, बहुत है, ज्यादा अनएजुकेटेड बिजनेस कम्युनिटी अभी भी इसमें है, जो पढ़ लिए और खुसूसन फ्रॉग इन द वेल जो नहीं है, जो अपना सिटी छोड़ दिए ना, तुम लोग एक अच्छी चीज क्या करें, दूसरे सिटी में जाने की वजह से एक पिक्चर वाइडर आ जाता। अगर आप मुशीराबाद में रहे
ऐसा गलत बात नहीं रहना, मगर एक डिसएडवांटेज क्या हो गया, समझो आप एक फिरके के बीच में रह रहे, वो फिरका सिर्फ मुशीराबाद में है, आपके आजू बाजू सिर्फ वही लोग हैं, और वो लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, कारोबार है, आप चौ तरफ उनकी रौनक देखते, देखो हमारे फिरके की रौनक, देखो इन्हें पढ़ा हुआ है, हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास इंजीनियर है, हमारे पास शादियां हो रही, हमारे पास सब, हम एक छोटी कम्युनिटी जैसा बना लिया मुशीराबाद में। आप समझते इसलिए कि आप गलत है, बल्कि क्योंकि आपका इंटरेक्शन नहीं है। हाँ, इंटरेक्शन कैसा रहता, आप दुकान खोलते सिकंदराबाद में, आपको कस्टमर आते, उनके साथ कर लेके बोलते, हाँ ना को दिन सिखाओ हमारे को, हमारा अड्डा वहां है, मुशीराबाद का हमारा अड्डा है, चंचलगुड़े का अड्डा है, वहां पे हमारा पूरा सेटअप है, हम लोग करेक्ट रास्ते पे। अगर वैसा होते तो हमारे अजाब क्यों नहीं आया? हाँ, मुशीराबाद में जलजला आया कभी नहीं आया, कभी हमारे को प्रॉब्लम हुए नहीं हुए, हम कारोबार करे, सब अच्छे करे, तो मतलब हम सही रास्ते पे। तो तुम एक बोलते नहीं, बौली के अंदर की मेंढक, उन्हें वो बौली कुछ अपनी दुनिया समझती, उन्हें समझती इसके आगे कुछ है ही नहीं, और उन्हें जो करी सही करे, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन नहीं है। मगर जब वो मेंढक बाहर निकलती वेल से, और उन्हें जब पूरी दुनिया देखती, अम्मा इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ भी फिरके तो हर जगह है, 72 फिरके तो रसूलुल्लाह बोल के चले गए, वो फिरके में भी नेक लोग हैं, वो फिरके की भी कारोबार चल रहे, वो फिरके में भी पैसे वाले हैं, तो हम कौन से स्पेशल है? तो चलो अपने आप को अपन देखेंगे, बल्कि अपन जो है चेंजेस आते। तो ट्रैवल करना और बाहर निकलना फिरके के अड्डे से बहुत आंखा खोलता, नहीं तो नहीं खोलते आंखा। नहीं शोएब, क्या बोलता? हाँ हाँ हाँ, मगर अभी भी ऐसे है बोले तो थोड़ा ताज्जुबी है। अब आजकल की दुनिया में सब हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहरहाल, कौन पढ़ते एक इंटरनेट पे भाई? नहीं, कितने लोग एक आए फिरके इंटरनेट को, पर? एक मुर्शद को लोग बिलीव कर रहे हैं, एक पीर को, एक दरगाह वाले को बिलीव कर रहे हैं, लेकिन इस हद तक बिलीव कर रहे हैं कि भाई उन्हें जो है सो जन्नत की बशारत दे रहा हो, उसके लिए पैसे ले रहा। मेरे को ये थोड़ा अरे ओवर दिख रहा, हो तो सकता होते हैं वो जाके लोग। खाली हाँ। यूट्यूब पे मार, पीर नक्शबंदी, ये जो हैदराबाद के फेमस है, उन्होंने हदीसा सुना रहे। हदीसा बोल तो किसके? रसूलुल्लाह के नहीं, गौसे पाक के हदीसा। गौसे पाक बोले करते कि मैं एक पैर आगे नहीं बढ़ाता हूँ जब तक मेरे पूरे फॉलोअर्स को जन्नत में नहीं जाते। अल्लाह ताला बोलते करते, ए गौसे पाक दरगाह जन्नत के अंदर एंटर करो। गौसे पाक बोलते ना, नो, नहीं, क्या, क्यों नहीं जाते जन्नत में? तुम इतने बड़े वली है, तुम करिश्मे करे, हवा में उड़े, क्या क्या नहीं करे, रसूलुल्लाह नहीं करे, करी, पानी में चले, हवा में उड़े, तो क्या क्या नहीं करे, तो ठीक है, तो जाओ जन्नत के अंदर। नहीं, मेरे जितने फॉलोअर्स मेरे दरगाह पे आए और हर जुमेरात को चादर चढ़ाए, घर के ऊपर वो झंडा लगाए, वो सबको लेके जाऊंगा। पीछे से लोग हा माशाल्लाह, क्या बात बोले, क्या बात। तो इसलिए तुम्हारे पास, हमारे पास गारंटी है जन्नत की, दूसरे फिरके के पास है नहीं। और अहले हदीस क्या बोलते, नेकी करो अल्लाह माफ करता नहीं करता, मगर उनके पास गारंटी नहीं, अपने पास गारंटी है। अपने गौसे पाक पैर नहीं हटाते जब तक अपने को लेके चले नहीं चले आते पीर। इसलिए पीरों के पीछे रहो, अल्लाह वलियों के पीछे रहो, वली अल्लाह वली अपने को नहीं छोड़ते। अरे कैसा, तो कभी उनके वीडियोस देख, कभी तो मतलब किस कॉन्फिडेंस में वो लोग बोलते, मतलब कितनी गहरी नींद है। अल्लाह ताला कैसा बेवकूफ बना, शैतान कैसा बेवकूफ बनाया। अरे मैं अभी भी पढ़े लिखे इंजीनियर्स को मैं देखा हूँ, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते और बोलते भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़े? बोलते हम रात के दिन 7 चक्कर मार के आते हमारे दरगाह, बाकी कौन देख लेते। अरे नमाज रोजा सब 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 मार, उन्हें सब देख लेते, उन्हें मालूम कितनी बड़ी चीज है। हाँ नहीं मालूम, उन्हें ऐसा करते थे, वैसा करते थे, उतने बड़े है, उतने बड़े आदमी, उनके पास जाके मैं हर जुमेरात को गया, उनको चादर चढ़ाया, फूल चढ़ा, मेरे को छोड़ देते, मेरे को अकेले छोड़ दे के चले आते रोज जन्नत को, मेरे को लेके जाते। अरे कहा लिखा हुआ है रे कुरान हदीस में, सब नको, वो वली अल्लाह है, वली अल्लाह, वली अल्लाह, अल्लाह जानता उनकी इज्जत, तुम नहीं जानते। उनके पर हमारा टेका है, तुम्हारे पास क्या टेका है? नमाज, रोजा, इबादत, खैरात, इसके पर है तुम्हारा भरोसा। हमारे पास डायरेक्ट फिगर है, पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी हमारे को लेके चला। अरे ये जमाने में तो कभी दूसरे फिरकों के साथ बैठ रहे भाई, मालूम होता कैसा है ओल्ड सिटी में, कैसी जहालत। अरे तो फिर दावा कैसा करेगा? तो उनको स्टडी नहीं करेगा, उनकी थियरियों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो फिर एक्सप्लेन कैसा यहाँ पे करेगा, कुछ लोग उनको हैं, ब्रेक कैसा करेगा उनके। तो एक मेरा दो लोगों को जानता हूँ मैं, जो मतलब ये एक खादरी है, आई डोंट नो, खादरी अलग दरगाह के रहते शायद, और एक बच्चा नक्शबंदी वगैरह है शायद उन्हें, तो ये सब सिलसिले हैं बड़े बड़े। अच्छा, उन लोगों को चेंज करना, देखते हैं इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। मगर वो ऐसा, बहुत यहाँ पे मुश्किल है। पैदा हुए बच्चे, यहाँ पे बड़े हुए, यहाँ पे वो करने के बावजूद भी तुम जैसा बोले कि वो मतलब
छोड़ते नहीं। अब वो तो खैर इन लोगों को क्या तो भी है, मतलब मेरे को अजीब क्या दिखता बोले तो, चलो भाई इन लोगों का एक दरगाह से कनेक्शन है, एक वो है, एक ये है, ये साला सैयदा ने छोड़े अभी तक। हाँ वो तो टू मच है ना। टू मच। और एक बहरहाल, नहीं, और एक पॉइंट, एक बार ईसा अलैहिस्सलाम क्योंकि आए थे किसके लिए, बनी इसराइल के लिए, उन्होंने हाँ। पूरी उम्मत के लिए नहीं आए, इंसानों के लिए नहीं आए। उन्होंने पहले के पैगंबरान सिर्फ एक कबीले के लिए आते थे, एक क्या बोलते थे, एक रेस के लिए आते थे, जैसा बनी इसराइल। मूसा अलैहिस्सलाम किसके पैगंबर है? बनी इसराइल के। बनी इसराइल, ईसा अलैहिस्सलाम किसके है? बनी बनी इसराइल इसराइल। के, ठीक है। मगर पहले पैगंबर है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वर्ल्ड के लिए आए, अक्रॉस कम्युनिटीज, ठीक है। तुम अफ्रीकन ले लो, तुम अमेरिकन ले लो, तुम इंडोनेशियन ले लो, सबके लिए आए सो पहले और आखिरी पैगंबर है उस सेंस में। दूसरे पैगंबर सिर्फ अपने कबीले के लिए आए। तो उन ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोलते थे, देखो जो है मेरी टीचिंग्स सिर्फ बनी इसराइल के लोगों के लिए है, बाकी के लोगों के लिए एक बड़े पैगंबर आने वाले हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए है वो, हमारे कबीले के लिए मैं छूं बोल के उन्होंने क्या बोले, एक एग्जाम्पल दिए, जैसा डोंट थ्रो पर्ल्स बिफोर पिग्स और डोंकीज, उन्होंने अपने जमाने में बोले थे, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम बोलने का मतलब क्या है, मेरी टीच है, ये उनके लिए नहीं है, उनको जेंटाइल्स बोलते थे। अगर तो बाइबल पढ़ा तो उसमें बोलते जेंटाइल्स, जेंटाइल्स मींस ये नॉन बनी इसराइल को जेंटाइल्स बोलते हो, ठीक है। तो बोलते थे जेंटाइल्स के पास मत जाओ, रोमन्स है, बोला नहीं नहीं, जेरूशलम में है तुम, जहां जहां यहूदियां हैं, बनी इसराइल है, उन लोगों को बोलो उनको मत जाओ, उनके सामने वो डोंकीज के सामने थोड़ी तुम अपने गोल्ड फेंकते क्या, नहीं फेंकते ना। अब इसको क्या, इससे क्या समझे यहूदियां कि हम इंसान है, वो जानवर। तो इसलिए बनी इसराइल वाले इतने डेयरिंग हुए, जानवर को तो काट के खाना है ना, बकरा हमारे लिए बना, गाय हमारे लिए बनी, उसका दूध हमारे लिए है, ये सब जानवर हैं, जानवर पैदा हुए हमारे लिए, तो हम सुपीरियर रेस है, बाकी के पूरे इंसान ही नहीं है। उनको काटो, उनको फेंको, उनको जेल में डालो, उनको केज में बंद करो, बकरियों को बंद करते नहीं, गायों को रस्सी से बंद कर देते नहीं, उनको काट देते, उनके बच्चों को छीन लेके दूध निकालते, इट्स ऑल फाइन। तो उनकी एरोगेंस इस हद तक ले गई कि तुम मुसलमान या अमेरिकन या गोरे को काट के भी फेंको, दैट इज टोटली फाइन एज लॉन्ग एज वी आर गुड, हमारा फायदा हो रहा था, ठीक है। इसके वजह से वो लोग इतना एरोगेंस आ गया। और दूसरी चीज, जन्नत की बशारत, मूसा अलैहिस्सलाम हमको लेके जाते, हम उनके ब्लड के हैं, तो अपने को टेंशन नहीं, अपने को जन्नत है, पक्की है। ये जो है अपने को अंधा कर देते लोग। क्या करते हैं, ख्वाब में देख के भाई हम कि वो हमारे दरगाह के बुजुर्ग हमारे को हाथ पकड़ के जन्नत में लेके चले गए, खत्म। ये ख्वाब आए, अपने फॉलोवर्स में जाके बोले, पीर भाई बोलते, पीरों में भी भाया जो भाई, पीर भाई को बोलते, इसका हाथ कहाँ, इसका हाथ बोसा ले लो, मुबारक, माशाअल्लाह, ये देखो जन्नती हमारे बीच। उन्हें हवा में चढ़ जाता। अब तो कितना भी जहन्नम की आग के बारे में डराओ, उन्हें बोलता है सॉरी आई नो तुम गलत एड्रेस पे दरवाजा खटखटा रहे, आप आगे जाओ और दूसरों को कोशिश करो, मेरी तो जन्नत ख्वाब ने देखी है। और कौन सा इब्लीस शैतान वो ख्वाब दिखाए कि नहीं मालूम, उसका सबकॉन्शियस माइंड नहीं, मगर इन्हें हाथ से गया, कैसा शैतान भटकाता देखो। तो ये है जो यहूदियों की फितरत अपने मुसलमानों में डिट्टो आ गई। उधर क्या करते थे कि हमारे किताब, हमारे पैगंबर बोले हमको जन्नत लेके जाते हैं, आज के मुसलमान क्या बोलते हैं, हमारा पीर हमारे को लेके जाता है, हम कुछ भी कर लो हम जन्नत। तो समझे वो आयत में यहूदियों की जहालत हमारे मुसलमानों में कैसी आई, अब समझ में आई आयत नंबर 7, ठीक है। और ये सब कर लेके आखिर में अल्लाह ताला बोलते हैं तुम अपना ही नुकसान कर रहे, तुम खासिरून है, खसारे में है, तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, और मेरे मुसलमानों का भी मैं हिफाजत करने वाला हूँ। तुम मदद नहीं करे तो क्या मेरे मोहम्मद कमजोर पड़ जाते? नहीं, मैं तो फरिश्ते भेजता हूँ मेरे मोहम्मद के लिए, तुम नहीं आए तुम्हारा नुकसान, तुम पहले आना था, अगर तुम आते तो तुम्हारे हर नेकी 2 गुना रहती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बोले कि कोई बनी इसराइल और क्रिश्चियन अगर मुसलमान बन जाए तो उसको 2 नेकियां मिलते नेकी के पीछे। ना मुसलमान बोले आए हम 1000 रुपए दिए तो 1000 नेकियां हमारे को, उनको 2000 कई को बोले, तो वो लोग अच्छे ज्यूस भी थे, अच्छे क्रिश्चियन भी थे, उसके बाद में अच्छे मुस्लिम भी बने, तो जिसके वजह से उन्होंने आने के वैसे उनको डबल नेकियां बोल के बोले, राइट, समझे तो बात को, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द रिलीजन भी उनका अच्छा था। कई बार हम लोग है फर्स्ट हाफ ऑफ द रिलीजन हमारा खराब रहता, फॉर एग्जाम्पल हम कन्वर्ट हुए
तो हम बुत परस्तिश कर रहे थे, मंदिरों में जाते थे, तो कुछ नेकी नहीं करे ना, गलत काम करे, राइट। तो इसके लिए हम आ गए, तो वो मंदिरों में जाने की नेकी नहीं मिलती, राइट। तो अब हम इसलिए वो पहले के पीरियड को अल्लाह ताला क्या बोले, माफ कर दिए, अब तो मुसलमान बन गए, मंदिरों को गए थे, पूरा खत्म है, जीरो है, अब आपका मीटर यहाँ से ऑन होता, ठीक है। मगर ये लोग तो पहले अच्छे क्रिश्चियन थे ना, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं बोलते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं बोलते थे, उनके तौरात पे चलते थे, तो उनके नेकियां भी तो बड़ी बात थी ना, उन सही जीव भी थे और उसके बाद में सही मुस्लिम बने, बहुत बड़ी बात है, इसलिए डबल नहीं किया। तो अब अगर वो जीव मुसलमान नहीं बना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं आया, तो नुकसान उसका ही है, उसको डबल नहीं क्या मिलने वाले थे, उन्हें तबाह कर लिया उन्हें, तो नुकसान तो उसका ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला सपोर्ट करने के लिए अबू बकर को भेजे, उमर को भेजे, अली को भेजे, और उसके बाद में भी इस्लाम कितने हद तक फैला, उनके बगैर मदद से फैला। यहूदिया नहीं आए ज्यादा नंबर्स में, नहीं आए, क्रिश्चियन अभी ज्यादा नहीं आए, तो अल्लाह ताला अरबों को नहीं इस्तेमाल करे शुरू के इस्लाम में। इतनी छोटे मोटे अरब जो है, पर्शियन एम्पायर, ईरान जैसे सुपर पावर और रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर को गिरा देके इस्लाम कहां तक लेके चले गए, स्पेन तक लेके चले गए। तो अल्लाह बोल रहे वो तुम्हारा इस नुकसान है, मेरा तो नुकसान नहीं है, मेरा दीन का काम तो वैसे भी चलता। तो आज ये आयत हमारे को कैसा अप्लाई होती कि तुम अगर अबू बकर नहीं बने तो तुम यहूदी बन के रह जाते, तो तुम नहीं तो तुम्हारे बदले में कोई और अबू बकर पैदा होता आज की जरूरत के हिसाब से। तो तुम्हारा मौका है, नहीं करे तुम्हारा नुकसान। ये दीन को फैलाना और दीन को समझाना, और ये जो पागल फ्रॉग इन द वेल, मेंढका बने हुए हैं, इनको तुम नहीं करेंगे तो तुम्हारे बदले में अल्लाह ताला दूसरे अबू बकर उमर को पैदा कर लेके काम कर लेते। दीन का काम नहीं रुक रहा, लोग कर रहे। तुम चाहे रियाद में बैठो या मैं हैदराबाद में मुशर्रफ में बैठ के सो जाऊं, काम तो करते। अल्लाह ताला तो अपना दीन को फैलाते, हर घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली अल्लाह ताला, क्योंकि दीन हक है ये। तो तुम नहीं करे तो तुम यहूदियों के जैसा मालूम होके भी सो गए। यहूदियों को भी सब मालूम था, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोटो, लिटरली जैसा फोटो का डिस्क्रिप्शन रहता है वैसा उनके तौरात में लिखा हुआ था कि उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाइट कैसी रहेंगी, उनके बाल कैसे रहेंगे, उनकी दाढ़ी कैसे रहेंगे, उनकी बीवियां कितने, सब लिटरली अल्लाह ताला बोलते तुम्हारे तौरात में इतना क्लियर फिजिकल डिस्क्रिप्शन था कि छोटा बच्चा भी पहचान लेता कि तौरात में जिसके बारे में बोला गया ये इनोच है, मतलब बुक देख के कंपेयर कर सकता था। उसके बावजूद भी तुम नहीं करे, तो उनमें और हमें क्या फर्क है? हम भी सब जानते हैं, हमारे पास भी किताब है, हम भी क्लियर है, मगर हम मेहनत नहीं करते, हम दीन के लिए कुर्बानी नहीं करते, तो उनमें और हमें क्या फर्क है? तो हम भी वही चीज है। तो अल्लाह बोलते ठीक है शोएब तुम नहीं करते, आदिल तुम नहीं करते, जुबैर तुम नहीं कर सकते, ठीक है, तो किसी और कौम को खड़ा कर लेता, मैं किसी और से करा लेता, मेरा काम तो रुकने वाला नहीं। नुकसान में तुम पड़ने वाले, तो नुकसान तो तुम्हारा है, खसारा में तो तुम है, ठीक है। ये है यहूदियों के साथ हमारी मुशाबियत कैसा हो रही इस 1400 साल के बाद में। नेक्स्ट आयत नंबर 28। तो अब अल्लाह ताला दूसरे लॉजिक से समझा रहे, अब यहूदियों को उनके बैत के बारे में याद दिला के बता रहे, भूल गए तुम, देखो तुम ऐसा बैत करते थे, भूल गए, अब आजकल बैत नहीं कर रहे, बैत में हर, और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बोल रहे हैं हर 1,24,000 पैगंबर जो भी आए उनमें दो चीजें बहुत कॉमन थे कहते, क्या? एक, दज्जाल के बारे में बोलते थे कि एक दज्जाल आने वाला है आखिरी वक्त में, तो तबाही करने वाला है, ऐसा करने वाला, अपन ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना, बोलते थे हमेशा। और दूसरी चीज हमेशा कसम करते कि एक पैगंबर आने वाले, अहमद बोल के, मोहम्मद बोल के, अहमद जो भी नाम से, वो आने वाले हैं, वो फाइनल मैसेंजर है, वो आखिरी नबी है और पूरे नबियों के सरदार है, इमाम है। उन्होंने जहां है उनको ढूंढ लेते हुए जाना और उनको सपोर्ट करना और उनके साथ रहना, ये हर पैगंबर करा 1,24,000। यहां तक कि हिंदुइज्म में भी है इसके बारे में कि तुम्हारे को, मतलब तुम सोचते तो तुम तहज्जुब होते हैं कि किस तरीके से जो है उनके वेदास में खुसूसन भविष्य पुराण बोलते हैं, जो फ्यूचर के प्रेडिक्शन को भविष्य बोलते हैं, भविष्य पुराण सिर्फ फ्यूचर के बारे में। तो उसमें एक अवतार आने वाला है जिसका नाम कालकी है, बोल तो कालकी का एक्चुअल मीनिंग संस्कृत में चेंज करे तो मोहम्मद ही बनता, समझो, जो महा अहमद है, जो तारीफ के काबिल है, जैसा महाभारत, महा बोले तो बड़ा, महा अहमद है उन्हें, तो उसके आने वाला है। और जो है उन्हें रेगिस्तान में पैदा होने वाला, उसके पास खास सहाबियां रहेंगे, 10 अशरफ मुबश्शरा हीरे रहेंगे और 1,24,000 छोटे सहाबियां रहेंगे, सब डिस्क्रिप्शन है। और वो पैगंबर जो है गोश्त खाएगा, वो पैगंबर घोड़ा चलाएगा और वो पैगंबर के हाथ में तलवार रहेंगी
और तीर नहीं रहेंगे, क्योंकि इंडिया में तीर भाले इस्तेमाल करते, तलवार रहेंगी, और उस खास घोड़े के साथ उन्हें हवा में उड़ के जन्नत में जाएगा, शुभ है। और वो नाम भी बक्का बोल के था उनके। इसके लिए इंडिया के हिंदुआ हजारों साल पहले, बोल रहा हूं मैं, 10,000 साल पहले हमेशा हज को जाते थे। मगर हज में जाके करते क्या थे, यहाँ का शिवलिंग लेके जाके काबे के अंदर रखते थे और उसका तवाफ मार के आते थे। मगर उनको मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, और भविष्य में ये भी लिख दिया कि वो पैगंबर के जानने वाले लोग जीत लेते हुए तुम्हारे कंट्री में आएंगे और उनके साथ कन्वर्ट हो जाओ। तो हर पैगंबर ये बोला, इतना डिटेल में है उसको। मगर अब हिंदुआ जो है, क्योंकि संस्कृत में है, नहीं ये वर्ड का मीनिंग ये भी हो सकता। अब उनके माँ का नाम सुमति है, सुमति का मतलब संस्कृत में जो अमन चैन रखते, मतलब अमीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम अमीना था ना, तो अमीना तो संस्कृत में नहीं बोलते, तो उसको अमीना को संस्कृत में कन्वर्ट करे तो उसका नाम बनता सुमति। सुमति हो तो नहीं, सुमति का और एक मीनिंग भी आ सकता ना, आमीना कहीं को लेना, दूसरा मीनिंग, अरे एक तो मिल रहा बस ना। नहीं। अब जो जिद पे रहे थे, अब जो जिंदगी तमाम आरएसएस में रह के मुसलमानों के खिलाफ लड़े, आज मुसलमान सही है और उनके पैगंबर को मानो बोले तो लोग मानते, बुकों की मीनिंग को चेंज कर, बुकों को नहीं चेंज करे, बुकों की मीनिंग को चेंज करे। तो इंटरनेट पे बहस होती है, फेसबुक पे डिबेट्स होते हैं। वेदास कौन लिखे सो है? ये वेदास उनके पैगंबर लिखे, वो भी रूहानी किताब है, अल्लाह की पास। रामायण महाभारत को मानते ना? रामायण महाभारत तो कहानियां हैं, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी उसकी लिटरेचर स्टोरीज है खाली। वो जैसा वो बंदर और कॉकरोच और क्रोकोडाइल की कहानी थी, देखो सुनने के लिए अच्छा दिखता, वैसे कुछ एक कहानी थी होंगी, कोई आदमी था ऐसा जंग कराया। तो वेदास अलग है, उसमें रामायण महाभारत नहीं है वेदास में। नहीं, वेदास में राम कृष्ण गणेश शिवा कुछ भी नहीं है। वेदास में इन लोगों का ये बेकार भगवानों के, आज के जो भगवानों के नाम ऐसे नहीं है उसमें, समझ रहे? वेदास में खुदा का नाम ब्रह्मा है, ब्रह्मम। ब्रह्मम बोले तो कौन? जिसको आंख देख नहीं सकती, जिसको बॉडी नहीं है, शेप नहीं है, जिसको तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ओला क्या करे, वो ब्रह्मम सही है, मगर वो ब्रह्मम क्या करा, राम के रूप लेके जमीन में आया। वो ब्रह्मम जो है कृष्ण बन के आया, मगर रियल ब्रह्मम का जो रियल गॉड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत करेक्ट है, वो अल्लाह के साथ मैच करता हो। मगर ओला वो ब्रह्मम को छोड़ दे के ये राम कृष्ण को पकड़ लिए, कहीं को बोले तो उनको मतलब कोई सामने होना ना, मगर उनके पास बोलने अभी तक वेदास है, उनके पास है, मगर कोई पढ़ता नहीं, ऐसा अपनी खुराना पर नहीं पढ़ते उनके वेदास अलग। संस्कृत किसी को नहीं आती ना, मतलब बहुत पुराने हैं, मतलब कुरान से पुराने, बहुत पुराने हैं। मेरे हिसाब से 20-30 हजार साल पुराने हैं वेदास। तो मतलब इंडिया में कोई पैगंबर आए थे, मतलब पहले पक्का आए थे। जमीन पे कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पैगंबर नहीं आए, क्योंकि फिर उनको हिदायत कौन देना? तो तुम खाली अरबों कुछ है पैगंबर, बनी इसराइल कुछ है, हर कंट्री में, अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी ले हर जगह पैगंबर आए, पर उनके बारे में नामा नहीं बोले गए अल्लाह ताला। मगर उनकी टीचिंग्स को देखे तो तहज्जुब होता तुम्हारे को। तो अब देखो, कुछ लिखा हुआ हिस्ट्री किताब वगैरह भी नहीं है। दोबारा बोलिए मुदस्सिर भाई। उस उन लोग के बारे में किताब वगैरह, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं है, तो अपन चेक करके नहीं बोल सकते कि राम है नहीं है, कृष्ण भी पैगंबर था नहीं था, उसके बाद में ईसा अलैहि सलाम के जैसा उसको भी खुदा बना दिए हो सकता, मतलब अपन ना कंफर्म कर सकते ना डिनाई कर सकते। कुरान में सिर्फ 14 या 21 पैगंबरों का जिक्र है, बाकी के पैगंबरों का जिक्र। तो देखो ये अब अपने को सीखना क्या है, बनी इसराइल के जैसी अपन ये जिद नहीं पकड़ के रहना, ठीक है, मालूम होके अमल नहीं करना, ये उनकी है। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला एम्फसाइज करे और जो कि हर रिलीजन के बेसिक प्रिंसिपल्स में है, खून के रिश्ते नहीं तोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों अल्लाह ताला इसको इतना इंपॉर्टेंस दिए? क्योंकि ये बीमारी आज भी हर रिलीजन में चल रही, सगे भाई बहनों के प्रॉपर्टी अपने पास तो बहुत कॉमन है बाप, अपने पास तो बहुत कॉमन है। अल्हम्दुलिल्लाह अपन तो चलो प्रॉपर्टियां हड़पने लेते, मगर जो नाराजगियां हैं कई बार अच्छे लोगों में भी, छोटे चीज की वजह से एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे 10 साल से, तो ये रिश्ते तोड़ना है ये। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बहन बेवा हो गई, खत्म, उसकी मुंडी पलटा देते। कई क्यों बोले तो कहाँ पैसे पूछेंगे रे भाई अपने बच्चों के, रिश्ता गायब।
बेवा हुई, भाया गायब, अता ना पता। इतने रिश्ते, इतने एग्जाम्पल आज भी देख रहा हूं। हालांकि वो भाई और बहन बचपन में खेले, एक गोद में खेले, बचपन की मेमोरीज है, दोनों मिलके झाड़ों पे चढ़े, दोनों मिलके करे, वो पूरे मोहब्बतें खत्म हो जाती जब पैसे का मामला आता। और अल्लाह ताला वो इस बात बोल रहे, रिश्ते मत तोड़ो। रिश्ते क्यों तोड़ते तुम? या तो गुस्सा आ गया, उन्हें ऐसा बोला, उन्हें वैसा बोला, माफ नहीं करता, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो कमा, तो मैं कहीं को सुनना वो भाई की बात, जाओ भी जाओ, हमने सुनते। या नहीं तो पैसों का मसला, या तो प्रॉपर्टी हड़प लेना है, या नहीं तो जो है पैसे पूछती होंगे बोल के गायब हो जाना। तो ये रीजन की वजह से रिश्ते तोड़ देते। और अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं ना, रिश्ते मत तोड़ो, इस वजह से तोड़ते रिश्ते। वरना रिश्ते मेंटेन करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बोलो भाई, प्रॉब्लम नहीं है, सही बोले। हाँ, जब तक कोई ये मसला नहीं है, भाई बहन को शादियों में बुला लेते, दावतों में जाते, स्पेशल जो है ईद पे मिल लेते। मैं बोलता हूँ अगर मोहब्बत है तो ये करके बताओ पहले, जब मानते। अभी तो वैसे चलो, वैसे भी प्रॉपर्टी नहीं है, माँ बाप प्रॉपर्टी नहीं दिए, और वैसे भी बहन अच्छी है, तो अब तो रिश्ते निभाना एक्चुअली उतनी बड़ी बात नहीं है, देखा नहीं है, तो बड़ी समझ बात रहे नहीं है। जब आता ना, जब मालूम होता। या नहीं तो बहन कुछ बोल दी, गुस्से में कभी बोल दी, बड़ी है उन्हें बोल दी, बेवकूफ, क्या नालायक दिमाग नहीं है, मेरी बीवी के सामने बोल दिए, कैसा बोलते, अब मैं आपका चेहरा नहीं देखता हूं 10 साल तक। अरे बड़े हैं, कभी तनकीद करते, ऐसा बोलते, अंडरस्टैंड कर लेना। तुम भी कभी गलती करते थे, तुम भी किसी को बोल देते, उनका भी दिल दुखता, तो वो लोग भी लाइट लेते ना, तुम भी लाइट। नहीं, तुमको मालूम मैं कौन हूँ, मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ, मेरी डिग्रियां क्या है मालूम, मेरी प्रॉपर्टी क्या है मालूम, तुम कितने अनएजुकेटेड है मेरे सामने। अरे कितने भी अनएजुकेटेड रहे तो खून खून होता, बहन बहन होता। तो ये रिश्ते तोड़ने की बीमारी अपने पास आम है, और 1400 साल के बाद में भी आयत आज अपने को अप्लाई होती है। और यहूदियां भी करते थे, भाई बहन। अगर इस्लाम के अगेंस्ट बात हो रही, अल्लाह के कानून के अगेंस्ट कोई मतलब बहन या भाई कर दिया बात, तो आई थिंक तो स्टैंड लेना, जब ये मोहब्बत स्टैंड लेना अलग चीज है आदिल। स्टैंड तो लेना अल्लाह, क्योंकि हम हक पे है बोल के, लेकिन साथ में एक तरीके से लेना, मतलब बदतमीजी से तो नहीं करना है। बड़ी बहन है समझो, या बड़ा भाई है, राइट? नहीं, बड़ा बोल के भी नहीं, छोटा भी है, तुम बड़े है, छोटा तुम्हारे को बोल दिया, और तुम उसको तनकीद कर रहे, नहीं सुन रहा उन्हें, मगर रिश्ता नहीं तोड़ना, लैंग्वेज खराब नहीं करना, कोशिश करते रहना, आज नहीं तो फिर कल, फिर 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, मगर रिश्ते नहीं तोड़ना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये रिश्ते तुमने बनाए, अल्लाह डिसाइड करे कि शोएब तेरे भाई का नाम जुबैर रहेगा, शोएब तेरे बहन का नाम ये रहेगा, ये अल्लाह की मर्जी है। और अल्लाह की मर्जी को एक्सेप्ट करना, चैलेंज नहीं करना। अरे ये भाई नहीं देना था ना, वो देखो उसका भाई कितना अच्छा है, पूरी प्रॉपर्टी दे दिया मेरे को, मेरा बोलता, अरे ये तेरी मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी है, उसके फैसले से राजी हो जा। और अल्लाह बोलते मेरे फैसलों से राजी हो, बोलो। अल्लाह बोलते मेरे फैसलों से राजी हो जाए तो मैं तुम्हारे ये फैसलों में बरकत डाल देता हूँ, कामयाबी देता हूँ, एकदम तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। तो अल्लाह के मर्जी और फैसले और खिस्मत को एक्सेप्ट करना ईमान की बहुत बड़ी बुलंदगी है। तो क्या बात है आदिल भाई, माशाल्लाह आदिल भाई, वाह क्या बात बोले आदिल भाई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बात बोले आदिल भाई, दिल को छू गई मेरी बात, माशाल्लाह। तो ये इसमें देखो एक मैं पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। नहीं, एक पॉइंट मैं जरा बोल के खत्म करता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है, सहाबियों का नाम क्या था, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, उमर रजी अल्लाह अन्हु। क्यों रजी अल्लाह अन्हु बोलते? उसको अगर एक्सपैंड करे, रजी अल्लाहु, रजी बोले तो राजी, राजी मतलब अल्लाह उनसे राजी है, राइट? क्यों अल्लाह राजी है? क्योंकि वो अल्लाह से राजी है। अच्छा, वो अल्लाह से राजी होने का मतलब क्या है? अल्लाह के हर फैसलों से राजी है हम, अल्लाह के हर डिसीजन से राजी है। अल्लाह ताला हमारे को बेटा दिया, बेटी नहीं दिया, हम राजी है। अल्लाह ताला औलाद नहीं दिया, राजी है। अल्लाह ताला मिडिल क्लास में पैदा करा, राजी है। अल्लाह ताला हमको अमेरिकन पासपोर्ट नहीं इंडियन पासपोर्ट दिया, राजी है। तो जब तुम अल्लाह के फैसलों से राजी होते तो फिर अल्लाह ताला तुमसे राजी हुआ, और वो अल्लाह तुमसे राजी होना मतलब सहाबियों का दर्जा। तो हम जब नाम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते, ये नहीं बोलते कि इनसे अल्लाह राजी हुआ, ठीक है, मगर क्यों राजी हुआ? क्योंकि ये भी अल्लाह से राजी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम? फर्स्ट स्टेप क्या है? अल्लाह राजी होना नहीं, तुम अल्लाह से राजी होना। तो तुम्हारे हर फैसले से तुम राजी हो, अल्लाह के हर फैसले से राजी हो। हाँ, इसका ये मतलब नहीं मेहनत नहीं करना, मतलब जॉब वॉब करके तरक्की लाने की कोशिश करना, उसके बावजूद, जैसा फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को औलादिश नहीं होती, 30 साल 40 साल शादी के गुजर जाते, औलादिश नहीं होती। मतलब खाली नहीं बैठना, कोशिश
करने के कोशिश तो करना में, of course, पूरे डॉक्टर ट्राई करने के बाद नहीं हुए, तो वो राजी होना ईमान की सबसे बड़ी बुलंदगी है। हाँ शुक्र, क्या बोल रहे मेरे को थे? मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा दो चीजें। पहला पॉइंट ये कि ये तुम जो बोले कि डोंट, आई मीन अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने खून के रिश्तों को मत तोड़ो क्योंकि रिश्ते मैंने तुमको दिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मेरे को इतनी अच्छी दिखी कि आई थिंक मैं मेरे बच्चों को कल सुनाऊंगा ये। आई थिंक मंसूर तुम भी सुनाना चाहिए, मुदस्सिर भाई आप भी सुनाओ, जुबैर तुम भी सुनाओ कि भाई मतलब कितना इंपॉर्टेंट है भाई 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 बहन का रिश्ता। ये एक चीज मतलब बच्चों को मतलब एक तरबियत के तौर पे दे सकते हैं। दूसरी चीज अभी जो तुम बोले कि भाई मेरा अल्लाह, मतलब मैं अल्लाह के हर फैसले से राजी होना, तो मैं मतलब मेरे मतलब हमारे फैमिलीज में कुछ लोग हैं जो मतलब बेचारों को एक नेचुरली कुछ चीजें हो गई बीमारी के जैसी ना, ओके। तो मैं कभी कभी उनको सोच के बोलता हूँ कि कभी याद करो वाकई ये लोग मुजाहिद है, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट करे। एक अच्छी खासी इमेजिन कर, एक अच्छे खासे आदमी को चलते फिरते एक एक नेचुरल बीमारी आ गई समझो, पर वो बोलते ना उसको जो व्हाइट पैचेस आते देख, आजकल तो बहुत कॉमन हो गई। हाँ हाँ, तो वो चीज को एक्सेप्ट करके वो शख्स जो है ना, हाँ ये अल्लाह की तरफ से है, मेरे को एक्सेप्ट करके उन्हें लाइफ गुजारा, तो क्या लेवल होगा उसका ईमान का। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, एक एक क्या बोलते हैं, एक उसका एक अजीब सिनारियो भी निकलता है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। कई बार अपन समझते एक्सेप्ट करा, मगर वो मजबूरी होती, उसको काउंट नहीं करते अल्लाह ताला। मतलब अब स्किन आ गई तो तुम कुछ करना नहीं है, अब तुम निकाल नहीं सकते, तो तुम क्या करते, अंदर अंदर अल्लाह को गाली दे लेके खामोश बैठे हुए। नहीं, वो मजबूरी वाला एक्सेप्टेंस नहीं, खुशी वाला एक्सेप्टेंस कि आई एम टोटली फाइन, जो कि कई बार ये अपन नहीं पहचानते, वो दिल की कैफियत है, अल्लाह और उसका बंदा ही जानता है। तो अज्यूम करना चाहिए कि हो सकता है, मगर कई लोग नहीं एक्सेप्ट करते। शोएब, मैं देखा कई लोग ने खुद करके एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब मैं उनके दिल के हाल नहीं जानता। मेरे लिए इस लाइफ में वो मतलब एक ऐसी चीज किसी को हो जाना और उन्हें मतलब अपनी लाइफ एक अच्छी तरीके से मतलब नमाजों की पाबंदी, मतलब अल्लाह को राजी करने में फिर से लग जाना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मतलब वाकई वो एक अलग लेवल है, बोलता हूँ मैं वो चीज का। वो बड़ा ईमान का ऊंचा लेवल है, होता आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, आसान नहीं ऑफ कोर्स बोलना, मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन वो जो लोगों को जो होता है ये सब चीजें, तो मतलब हम कभी अक्सर मतलब क्या होता, किसी को मतलब ऐसी बीमारी हो गई, मतलब खानदान वाले बोलते हैं अरे दूर रहो उससे, एकदम उसको आइसोलेट कर देते हैं, वो भी एक गलत है। हालांकि उसको मतलब उसकी क्या गलती है बेचारे की, वो तो अल्लाह की तरफ से हुआ ना उसको। ऐसे बीमारियां तो खुद ही हो जाती। एक पर्सनल, मैं मेरी लाइफ की एक इंसिडेंट में बोलना चाहूंगा। एक वेरी पर्सनल सिचुएशन हुआ था मेरे साथ, जो एक तरबियत है, इसके पीछे हिकमत भी क्या रहती, इसके फायदे क्या रहते, मैं बताता हूँ। जो बोले नहीं इतनी बड़ी ईमान की बात है भाई, नहीं होता, बहुत मुश्किल है, मगर अगर कर लिए तो क्या होता तुम नहीं सोच सकते। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ पर्सनल जान दे किसी एक आदमी के पर, समझो एक शोएब है। शोएब को अल्लाह ताला क्या करे, आजमाइश के तहत वो स्किन की एक बीमारी दे दी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो स्किन का कितना भी ट्रीटमेंट करे तो ठीक नहीं हो रहा, राइट। हालांकि उसका ट्रीटमेंट करने वाले कुछ हकीम है, चलो सोच लेंगे, एलोपैथी में नहीं है, यूनानी में, मगर तुमको ट्राई कर लो, नहीं हो रहा। क्योंकि अल्लाह ताला वो बीमारी एक्चुअली दिए तुम्हारे को टेस्ट करने के लिए कि तुम इसके ऊपर कितना एक्सेप्ट कर सकते, सबर कर सकते, या अंदर से अल्लाह को नफरत, चिड़चिड़े हो जाते या फ्रस्ट्रेट हो जाते, अंदर की कैफियत कैसी रहती है अल्लाह ताला देखना चाह रहे। तो उन्हें शुरू में स्ट्रगल करता 2 साल तक, और जो है ये मैच मिला था, मेरे कुछ होना था ऐसा, मैं क्या कमी करा था, मैं तो ये था, मैं तो दिन पे वो भी करा, ये भी काम करा था, वो भी करा था, ऐसा कहीं हुआ। मगर एक्चुअली वो पर्पस क्या था उसका, राजी है क्या तू, चेक करना चाह रहे थे। तो वो 2 साल में नहीं आया, पर 3rd ईयर में जब उन्हें रियलाइज कर लिया कि एक्चुअली मेरे को राजी नहीं, उस वजह से नहीं, उन्हें ईमान के लेवल पे बढ़ते बढ़ते अब उन्हें उससे राजी हो गया कि आई एम टोटली फाइन एंड आई लव इट बिकॉज दिस इज फ्रॉम यू, मतलब व्हाट एवर यू गिव आई लव इट। उन्हें उस लेवल पे जाके उसको वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो अल्लाह तेरे तरफ से है ना, तेरा तोहफा मैं कबूल करता हूँ। कई बार देखो मैं बताता हूँ शादियों में, मतलब कई बार देखते अपन
समझो अपन 5 भाई बहन है, एक बहन गरीब है, मगर 5 भाइयों की एक बहन है, लाडली बहन है, ठीक है, और तुम्हारे को बहुत खुशी की बात है, ठीक है, 4 बेटों के बाद में बेटा, तो सब लोग लाके अकीके के टाइम पे गिफ्ट दिए, मगर तुम्हारी वो लाडली एकलौती बहन गरीब होने के बावजूद छोटे एक बाली लेके आई 1 तोले, मगर जिस मोहब्बत से लाई, जान दो सोना भी छोड़ो, एक शर्ट ही लाई और इतने पूरे गिफ्ट उसके गोद में रखे बच्चे के, मगर उन्हें उस मोहब्बत और जज्बे से लाके दिए। तुम कैसा लेते, शर्ट ही लाए, देखो दूसरे लोग तो गोल्ड रिंग लाए, कॉमन है, कॉमन है, मगर जो आदमी मोहब्बत करता उस बहन से और उसके रियल लगाव है, तो उन्हें वो गिफ्ट को नहीं देखता, गिफ्ट के पीछे इमोशन को देखता कि इन्हें मेरे बच्चे को इतना चाहती है, फुप्पू जान देती मेरे बच्चे को, और जिस तरीके से उसको गोद में ली, जिस तरीके से प्रेगनेंसी में थी, जिस तरीके से हॉस्पिटल में थी, उन्हें कितना चाहती, कहीं बोलता मेरा बेटा है, तो वो मोहब्बत उसके अंदर है बोल के तुम जब रिफ्लेक्ट करते और उसके गिफ्ट जब उन्हें देता, वो गिफ्ट हालांकि इतनी गरीब है कि उन्हें एफर्ट भी नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी लेके आए, तो गिफ्ट की वैल्यू क्या रहती? गिफ्ट की वैल्यू ये नहीं रहती उसकी वैल्यू कितनी है, उसके पीछे जज्बात को देख के क्या बोलते हैं, ये मेरी बहन का तोहफा है, मेरी बहन थी बस, मेरे को पसंद है, अरे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं मेरा बच्चा पहनेगा, अरे कहाँ पहनते जी, वॉचमैन को दे देंगे, नहीं 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 मेरी बहन का तोहफा है। तो तुम्हारे को वो तोहफे से ज्यादा उसकी जज्बात की वैल्यू नहीं होती। उसी तरीके से जब अल्लाह के तोहफे और अल्लाह ताला की तरफ से, समझो कई बार बीवी है, बीवी हम चाहते हैं कि ऐसी रहना वैसी रहना, मगर अल्लाह ताला कुछ मसलियतन आपको कुछ अलग बीवी देते, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है। आप या तो जिंदगी तमाम उससे लड़ सकते हैं कि तुम मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं मीट करी, तुम एक डिजास्टर है, मेरी मैरिड लाइफ फेलियर है, या तो बोल सकते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसला है, और ये मेरा अल्लाह ताला इतने सब लड़कियों में तुम्हारे को चूज करे, तो मेरे को अल्लाह का फैसला पसंद है, इसलिए तुम मेरे को पसंद है बोल के तुम उसको अपना ले सकते, राइट। तो उसी तरीके से जो बंदा वो बीमारी को आखिर में रियलाइज कर लिया कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, मेरा अल्लाह का फैसला है, आई लव इट बिकॉज आई लव अल्लाह, एनीथिंग फ्रॉम अल्लाह आई लव इट, टोटल। जब उसका दिल रिलैक्स हुआ तो अल्लाह राजी, क्योंकि उन्हें अल्लाह से राजी हो गया, अब अल्लाह उससे राजी हुआ, तो मिराकल क्या हुआ, बीमारी अब गायब हुई। अब बोलो फायदे कैसे? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मतलब मैं महसूस करके मैं बता रहा हूँ कि कई बार वो रीजन रहता है, वो जब तक नहीं जाती वो तुम नमाज़ा पढ़ लो, रोजे कर लो, खैरात करो, गोल कुत्ता भी दे लो, क्योंकि उसके पीछे अल्लाह की ये मसलियत थी, तुम्हारे माइंड और हार्ट को चेंज करना चाह रहे थे अल्लाह ताला, और तुम जब उससे राजी हुए तो अल्लाह की रजा भी मिली, और जब वो बीमारी तो कई बार ये एक्सेप्टेंस तुम्हारा ईमान का हिस्सा नहीं, तुम्हारे दरवाजे खोलते कामयाबी, इसलिए बहुत जरूरी चीज है। ये तो मैं फायदा बोल रहा हूँ दुनियावी, एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, मतलब अपन सिर्फ अल्लाह के रजा के लिए करना चाहिए, मगर अल्लाह के रजा के लिए करते तो ऑटोमेटिकली वो चीज कहां से कहां चली आती, या नहीं तो वो नेगेटिव चीज जो तुम समझ रहे थे वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव बन जाती। ये भी अल्लाह का मिरेकल, तो तुम अल्लाह के मिरेकल सोच भी नहीं सकते, बस अल्लाह के हर फैसले से राजी होना जरूरी है। तो ये मतलब मैं बच्चों से शेयर करना चाहूंगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट आयत के ऊपर जाएंगे। एनी मोर क्वेश्चंस? चलो अब अल्लाह ताला दूसरे तरीके से आयत 28 और 29 में समझा रहे अब अल्लाह ताला इंसान को अपनी औकात दिखा रहे, ऐसा नहीं सुनते हैं, ठीक है तुम अल्लाह की बात नहीं मानते ना, अल्लाह को रिजेक्ट करते ना, काफिर बनते ना, तो तुम अल्लाह को रिजेक्ट करे, तुम थे क्या? तुम 100 साल पहले कहाँ थे? नहीं मैं तो पैदा होके 40 साल हुआ, तो 100 साल पहले कहाँ थे? पता नहीं यारो, मतलब तुमको पता नहीं तुम्हारा ओरिजिन क्या थे, तुम पत्थर थे, मिट्टी थे, चेंज करे तुम्हारे को खुद नहीं मालूम, तुम है कौन, तुम क्या तुम है? तुम पहले गोश्त के टुकड़े भी नहीं थे, लाइफलेस थे, तुम्हारा नाम भी नहीं था, शोएब वल्द जनाब साहब मुशराबाद वाले 100 साल पहले पूछे था, बोल रहे भाई वी नेवर नो है, वी डोंट नो। वो फैजुल्लाह खान साहब के बेटे नेमतुल्लाह खान, वो एमएस करे सो वो देखो नहीं मालूम, नहीं सुना, 100 साल पहले कोई भी नहीं सुना, तो तुम्हारी औकात तो 40 साल पहले बनी, हालांकि लाखों साल से अल्लाह है, तुम नहीं है, तुम विदाउट लाइफ थे, तुम्हारा शक्ल नहीं थी, तुम्हारी वजूद नहीं था, उसके बाद में अल्लाह ताला ने तुम्हें वजूद दिया, जिंदगी दी, माँ के पेट में रूह दिए, और तुम आए, खड़े रहे, 2 पैर पे खड़े हुए, हाथ हिलाए और बोल रहे मैं नहीं मानता अल्लाह को, अच्छा तो ठीक है कर लो जिद, उसके बाद में तुम फिर तुम मरने वाले हैं,
और फिर तुमको जिंदा करने वाले हैं। जब इतने चीजें कर सक रहा तो फिर डरते क्यों नहीं तुम किस अकड़ से डिनाई कर रहे अपने क्रिएटर? क्या तुम्हारे को टेका लगा हुआ है कि तुम कॉन्फिडेंट है कि तुम टोटली फाइन रहे, मन मर्जी कर लूंगा, मेरे कुछ नहीं होता, मेरा आई एम टोटली फाइन, आई एम सेफ, मेरे पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, जहन्नुम इंश्योरेंस? कौन दिया तुम्हारे को जहन्नुम? ये वो इंश्योरेंस ले ले तो ये भी मिल जाता, इंश्योरेंस नहीं लेता। अल्लाह बोल रहा तुम है क्या चीज? कई बार तुम देखो कितना भी इंसान इंटेलिजेंट रहने दो, पैसे वाला रहने दो, बात करने की सलाहियत रहने दो, स्किन अच्छा रहने दो, हाइट पर्सनालिटी सुपीरियर रहने दो, मगर एट द एंड ऑफ द डे स्टार्टिंग पे जाके देखे तो हम एक स्पर्म के टुकड़े से निकले से चीज है ना। तुम है क्या? तुम आज थोड़े चीजें बढ़ गए, थोड़ा सा ज्यादा तुम्हारे को कोई चीज ज्यादा दे दिए, कोई चीज कम दे दिए, मगर एक्चुअली देखा गया तो यू आर नथिंग ना। तो जब तुम नथिंग है तो नथिंग के जैसे रहो, हम्बल रहो, झुके हुए रहो। अकड़ तकबर किस बात का तुम्हारा? नहीं मगर मैं पढ़ा ना, वो मैं मेहनत करके बिल्डिंग बनाया ना, तो इसका पर तकबर कहीं को? वो तो उन्हें भी बनाया, ये तो अल्लाया भी मल्लाया भी बनाया, सुरेश भी बनाया, श्रीनिवास भी बनाया, उन्हें भी गोरा है, उन्हें भी मॉडल है, उन्हें भी हैंडसम है, उन्हें भी 4 बच्चे पैदा करा। तो क्या है उसमें? तो तुमको अकड़ किस बात की? तो अल्लाह ताला इंसान की अकड़ गिरा रहे। इसी तरीके से सिमिलर एक खतरनाक आयत है जिसमें अल्लाह ताला बोले तुम ऐसी गंदी चीज से बनाए कि वो अगर तुम्हारे कपड़ों पे लग जाए ना, तुमको कराइयत है कि फौरन धोते। उतनी गंदी चीज से पैदा करा, उसका नाम है स्पर्म। वो स्पर्म किसी का लग जाए तो खाना खाते हुए भी रहना उठ के साफ कर, उसको रहना भी पसंद नहीं करते, उतनी कराइयत समझ रहे? तो वैसी तुम्हारे बाप की गंदी स्पर्म से पैदा करा, तुमको नहीं, तुम्हारे साथ जो अपने आप को हीरो समझ रहा, बाला यूं कर रहा, मेरी हाइट, मेरे कपड़े, मेरी पर्सनालिटी, मेरे जो बिल्डिंग, मेरे जो है डिग्रियां है, मेरी हैंडसम पर्सनालिटी है, मेरा जो देखो बच्चा है, मेरा घर देखो, मेरा पैलेस देखो, तू भी तो उससे पैदा हुआ ना। तो क्या है? तो क्या चीज है? मतलब निकला गंदगी से, गंदगी से निकली वाली चीज गंदगी है, कितना भी उसके ऊपर मेकअप कर लो, कुछ भी करो, गंदगी गंदगी रहती ना। अब देखो स्पर्म है, उसको कितने भी सोने के प्लेट पे लाके दो, स्पर्म ही रहता, तो भी कराइयत चीज है ना। बोलो तो लगा लेते हैं क्या? जिसम में लगा तो उसको गोल्ड में लगा के डायमंडों के बीच में भी ला के रखे तो उसको डायमंड लेते हैं, नहीं लेते। तो कितना भी कर ले रहे भाई, तेरी औकात ही चीज, ये किस बात का कर रहा? बोलकर अल्लाह ताला जो लैंग्वेज यूज करे ना, हालांकि शर्मिंदगी की बात है स्पर्म के बारे में बात करना, मगर जब अल्लाह ताला यूज करे हैं वो वर्ड को तो हम लोग को नहीं शर्माना, क्योंकि वहां पे आके ने अच्छों की औकात उतर जाती। ये जो कपड़े पहन के, जो फोटो सेशन करके, कार्ड्स बना लेके, कारों में जाके हम ये फ्लाइट में गए, नाश्ता हम अमेरिका में करते, डिनर हम यहाँ पे करते, कौन है रे भाई तू? क्या थी तेरी औकात? वहां से निकला ना, इसके बगैर निकल के बताना था ना मेरे को कुछ। ये गंदगी से छुट के निकला था ना। कई बार बोलते हम स्लम में पैदा हुए थे, अब हम ना बड़े बिल्डिंग में चले गए, अब हमारे को जो है उससे कुछ लेना देना नहीं। जब वो स्लम का आदमी आके बोलता याद नहीं है, बगैर चड्डी के घूमता था, तो इधर बोलता कच्चा चने हो जाता हूँ। तो अल्लाह ताला भाई साहब उस इंसान को औकात दिखा रहे जो अकड़ में दीवाना हो गया और सामने वालों को पैर की तरह रोंग दे रहा। वो परसों में व्हाट्सएप पे वीडियो डाला था ना, वो आदमी रेस्टोरेंट में खा रहा मस्त इन शर्ट करके बीवी के साथ, और वो गरीब जो है टाया बेच रहा तो उसको हकाल देते। कई बार हम लोग अपने जो रिक्शे वाले रहते, वॉचमैन रहते, यानी तो चाय लाने वाले रहते ऑफिसों में, यानी तो शादियों में कोई जो सर्व करने वाले वेटर आते, ए वेटर इधर आ, क्या कर रहा वेटर तू? तेरे को अल्लाह ताला वेटर बना देता था, उसको शोएब बना देता था, कुछ उखाड़ लेते थे तुम अल्लाह को रोक लेते थे, कंप्लेंट डालते थे, अल्लाह डिजर्व टू बी एनआरआई, आप मेरे को वेटर कैसा बना, समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज सॉफ्टवेयर आपका गलत हो गया, ठीक करो, कुछ कर ले सकते थे। आज वेटरों से कैसा बात करते? ऑटो वाले भाई, कभी बोले ऑटो वाले भाई कैसे है, चलते क्या होती दूर, हाँ कितना लेते भाई, क्या करते? बात पे तकब्बुर, बात पे आकर कोई तुमसे ऐसा बात करा। मैं एक इंसिडेंट बोलूंगा आदिल, सुभान अल्लाह, पता नहीं मेरे को अल्लाह की तरफ से था शुरू से। मैं जब एबीपी में जॉब करता था ना, शुरू से और अब तक, मैं पता नहीं जो टी बॉयज वगैरह रहते, कभी कभी अपने आप को वो पोजीशन पे दिखता था, अरे मतलब मैं भी उधर हो सकता था, जस्ट इट्स मैटर ऑफ लक कि अल्लाह ताला इधर पैदा कर दिया, इधर आगे। और एक बात बोल, तो मैटर ऑफ लक नहीं,
अभी भी चाहे तो अल्लाह पलटा दे सकते हैं। हाँ, अभी भी कुछ अल्लाह की खतरनाक मर्जी। बीमारी आके तेरी पूरी प्रॉपर्टी बेच देते, इलाज करते करते अल्लाह ना करे रोड पे आ जाते। इट विल नॉट टेक मोर देन 5 years टू चेंज द सिचुएशन। हाँ, अभी भी हो बिल्कुल। सकता, वैसे डरना अपन चाहिए अल्लाह से। हाँ, कंटिन्यू कर। हमेशा मैं जाके उन लोगों के साथ बैठता था, उन लोगों के टी रूम में बैठता था, कभी उन लोगों के साथ खाना खा लिया, तो वो लोग इतना वो करते थे बाप। और अभी भी मतलब मैं ये भी छोड़ के 3-4 साल हो गए, कई पुराने जो बेचारे जो मतलब टी बॉयज रहते थे फोन करते मिलते और इतनी इज्जत से मिलते, हालांकि उतना डिजर्व नहीं करता मैं, लेकिन एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन भी होता था उन लोगों से मिलके बात करना, बैठना। कभी अभी भी उन लोगों को फोन कर लेना, कैसे है, क्या है, फैमिली कैसी है, ये है। तो ये आई थिंक ये एक बेसिक प्रिंसिपल है एक मोमिन के, मतलब मुसलमान के, कि खासकर जो अपने से जो कम अल्लाह ताला जिनको बहुत ही कम उस पे रखा, तो उन लोगों के साथ एक सेटिस्फेक्शन मिलता बैठना, उन लोगों के साथ एक सुकून दिखता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं अपने आप को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं किया हूँ ये, और मैं पसंद करता हूँ ऐसा करना अभी भी। जो जितने ईमान के लेवल पे बढ़ता उतना हम्बल होता, उतना इन लोगों के साथ बैठता। याद रखो, जैसा ईमान बढ़ते रहेगा ना, उन लोगों के साथ बैठना अच्छा दिखता, क्योंकि तुम जब बैठते तो ईमान के और बोलते अल्लाह खुश हो रहा, तुम इतने सादगी में एक्सेप्ट कर रहे हो लोगों को बोल के, तो तुम क्या कर रहे, सामने वाला खुश हो रहा, फोन कर रहा, नको उन्हें इज्जत दे रहा भी नको शोएब, अल्लाह देख रहा, अल्लाह ताला कॉम्पनसेट करता तुम्हारे ये हम्बलनेस की वजह ऑफ से, कोर्स, और अल्लाह ताला पसंद करता, पसंद और इस वजह से लोग तरक्की करते मैं देखा। मैं मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि खुसूसन जो ऑफ कोर्स वो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन मगर बहुत नहीं भी सारे हो लोग सकता। मतलब पसंद नहीं करते थे मेरा ऐसा उठना बैठना, और क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कल्चर रहता कि मतलब आपको अगर आगे बढ़ना है तो ये सब लोगों को, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, उठना बैठना, ये सब लोगों को पैर मानना की चाहिए, जुती समझना रिलेशनशिप बनना है। चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि वो एक नेचुरल अल्लाह ताला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी अल्लाह का एहसान है, वो भी हमको नेचुरली मिल गया, उसमें भी हमारा कुछ भी वो नहीं है। एक हदीस भी बोलता सपोर्टिंग करते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम अपने से नीचे के लोग दुनियावी मामले में, मतलब फाइनेंशियली वगैरह, उनके साथ बैठा करो, और ईमान के वाले जो ज्यादा ईमान रखते उन लोगों के साथ, अपर क्लास के साथ बैठा करो। तुम समझ रहे, मतलब ईमान के नीचे लोगों के साथ नको बैठो, ईमान में ऊंचे लोगों के साथ बैठो, जो है, जो मतलब ईमान, मतलब वो दाढ़िया वाड़िया छोड़ के हिफ्स कर लेके मस्जिदों में तरावी पढ़ाने वाले वो आलिम वैसा नहीं बोल रहे, जो ईमान वाले, जो अल्लाह को राजी करते, अल्लाह के लिए तड़पते, चाहे वो पैंट शर्ट पहनते हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हो, मगर जिनके अल्लाह याद आए, वो अल्लाह वाले, उन लोगों के साथ बैठो जो तुम्हारे से ज्यादा ईमान रखते, जो तुम्हारे से ज्यादा अमाल कर रहे, राइट। मगर दुनियावी मामले में अपने से नीचे लोगों के साथ बैठो, ताकि तुम्हारे को अप्रिशिएशन आता कि अल्लाह ताला मेरे को दिया कई चीजें जो उनको नहीं दिया। एट द सेम टाइम नेक सालिहीन के साथ बैठेंगे तो तुम्हारे को शर्मिंदगी होती कि उनके कितने बड़े आमाल और मेरे आमाल नहीं है। तो ये वाकई में लिटरली ये एक्सरसाइज करो बोले रसूलुल्लाह हदीस में, ये आपके ईमान को बहुत हेल्प करती। तो ये एक प्रैक्टिस होना चाहिए, कई बार ये पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाना चाहिए कि आदतन आप प्रिफर करते ऐसे लोगों के साथ जो शराबी कबाबी नहीं है या नॉर्मल भी है नहीं, मगर दीनदार है, तो आप उनके साथ उठना बैठना आपको अच्छा दिखता, चाहे वो लोग भी हो या फाइनेंशियली कुछ भी हो। मगर एट द सेम टाइम उन लोगों के साथ भी खाना खाया करो जो तुमसे नीचे है, ताकि उनको देख के तुम अल्हम्दुलिल्लाह दिल से निकलता कि भाई चलो मेरे को है, उन्हें बस में जा रहा, मेरे को तो उतनी जरूरत तो नहीं है, मेरे को कार है, मैं कार में बैठ के चले जा रहा हूँ, राइट। तो ये वाकई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, और ये चीजें करने से दिल नरम होता और ईमान, तो रात ईमान बढ़ो बोले तो नहीं होता, ये सब चीजें करना, मतलब ग्रेजुअली करना चाहिए। तो ये है, तो इसलिए अल्लाह ताला ये आयत नंबर 28 में इस तरीके से तुम्हारी औकात, ओरिजिन क्या था, वो क्यों तुम्हारे को बता रहे, ताकि जो है ये अकड़ तकब्बुर की वजह से ना तुम इसकी बात नहीं सुनते, दीन की बात नहीं सुनते, जहाँ छोड़ो यारो, अगर अपन ऐसी थे तो फिर अपन अल्लाह हमको तरक्की कहीं को दिया, हम मन मर्जी करते, हमारा दिल में आए जब नमाज पढ़ते, दिल में आए जब कुछ करते, नहीं तो नहीं करते, क्या कर लेते। तो अल्लाह ताला तुम किस बात का अकड़ है, तुम थे क्या औकात तुम्हारी, और भूलो नको फिर एक मौत है,
और मौत के बाद में फिर जिंदगी है, मौत के बाद में खत्म नहीं है, फिर जिंदगी है, और जिंदगी में मेरे पास वापस आना है। एंड टू हुम यू विल ब्रिंग यू टू लाइफ एंड टू हिम यू विल रिटर्न, और तुमको मेरे पास वापस आना है। अच्छा, तो ये चीज अपने को याद दिलाता कि तुम कितना भी जो है होशियारी कर लो, आखिर में जो है अल्लाह के पास वापस जाना है, जवाब देना है, हर चीज का जो है पूछना है, हर चीज का जवाब देना है अपने को। अल्लाह ताला इस तरीके से इंसान को अपने गफलत से निकाल के जो है वापस इस दुनिया में नेक आमाल की तरफ दावत दे रहे इससे। ठीक है, आयत नंबर 28। अब 29 में अल्लाह ताला जो है अपने आप को, अपने कुछ मिरेकल्स और कुछ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और जमीन कायनात के ओरिजिन को जो है समझा रहा। अच्छा, तो उसको समझा रहा ताकि अल्लाह को तुम रियलाइज करो कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह ताला का पावर क्या है, अल्लाह ताला जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स, कैसा यूनिवर्स को क्रिएट करे, अल्लाह ताला साइंटिफिक मिरेकल्स यहाँ पे थोड़े एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि तुम जो है वो भी तुम्हारे को अल्लाह के नजदीक आने का जरिया बने। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि इट इज ही, इसी ने है जो जमीन पे हर चीज तुम्हारे लिए पैदा करे। तो कौन पैदा करे? अल्लाह ताला जमीन के ऊपर जो भी झाड़ है, बारिश है, पहाड़ है, हमने पैदा किए। उसके बाद में हमने, मतलब पहले जमीन बनाए, उसके बाद में हमने आसमान बनाए, और उसमें फिर 7 आसमान बनाए, और हर चीज के बारे में हमारे को नॉलेज है कि उसके अंदर क्या क्या बनाए। तो इससे पता क्या चला कि अल्लाह ताला का जो साइकिल है, फर्स्ट अर्थ बना, जो है स्काई बने, और उसमें भी 7 आसमान बने। तो यहाँ पे 7 आसमानों का जिक्र है। तो अपने को थ्योरी ऑफ वर्ल्ड, जो यूनिवर्स वैसे जैसा बनाना, बिग बैंग थ्योरी को आज मानते साइंटिस्ट भी, कि एक झटके से, जैसा अल्लाह ताला बोलते ना कुन फयकुन, हो जा, बोलते हो गए। तो ये पूरी कायनात जो है एक टिपके में सिमटी हुई थी, टिप का डॉट, और एक फुल एक्सप्लोजन हुआ, धड़ बल्कि, और एकदम सन, अर्थ, वीनस सब पैदा हो गए, पूरे यूनिवर्स पैदा हो गए, हर चीज पैदा हो गई। तो वो पैदा होने के वजह से जमीन कायनात सब वजूद में आए। तो उसमें अल्लाह ताला बोल रहे, और आज साइंटिस्ट उसको प्रूव करे, और कुरान में लिखा हुआ है कि हम एक बिग एक्सप्लोजन हुआ और एवरीथिंग जस्ट बर्स्ट आउट। तो बिग बैंग थ्योरी के साथ अपना जो कुरान का इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी तरीके से मैच हो। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला बोल रहा है, तुम जो टेलीस्कोपों से देख सकते वगैरह, ये सिर्फ पहला आसमान है। आसमान मतलब ये सूरज, स्टार्स, ये जो गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में मालूम कितने स्टार्स और कितना सन और कितने प्लैनेट्स को मिला के एक सोलर सिस्टम बोलते हैं। ऐसे कई सोलर सिस्टम को मिला तो एक मिल्की वे गैलेक्सी बनती, जिसमें एक एक तारा इतनी दूर है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे कितने गैलेक्सीज है मालूम? समुंदर के बाजू जितने रेत के टिपके हैं ना, उतने गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में। और ये पूरा साइंटिस्ट का पहचान लिए, स्टडी कर लिए, और ये पूरा फर्स्ट हेवन ही है। इसके बाद में सेकंड हेवन है, थर्ड हेवन है। जो फर्स्ट हेवन और सेकंड हेवन में इतना फर्क है, जैसा कि एक रेगिस्तान में एक अंगूठी डाले सामने, तो अंगूठी का साइज और रेगिस्तान का फर्क है, उतना पहले आसमान और दूसरे आसमान में फर्क, उतना दूसरे और तीसरे आसमान में फर्क है। तो तुम जो पहला आसमान ही जितना बड़ा है, तो तुम सोचो दूसरा आसमान कितना बड़ा है। और ये 7वें आसमान इतना बड़ा है, समझ रहे ना तुम, ये गैलेक्सी को अंडरस्टैंड करते तुमको आइडिया होता है। तो ऐसे 7वें आसमान अल्लाह के अर्श के सामने एक डेजर्ट में एक रिंग के बराबर है। तो सोचो अल्लाह का साइज क्या है। तो अल्लाह के साइज के सामने हम चीमटी भी नहीं है, और हम चीमटी रह के अल्लाह के खिलाफ धोखा देते हैं, अल्लाह के खिलाफ जो है अल्लाह के कमांड्स को रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं सुनते हम, हमारी मर्जी, ऐसा बोलते हैं। और अल्लाह के साइज के सामने हम क्या है? चीटी का कोरोना वायरस, जी हाँ, क्या बोल रहे हैं? कोरोना वायरस के उसके बारे में भी है। चीटी तो बहुत बड़ा एग्जांपल बोल दी। सही बोले आप। सुभान अल्लाह, सुभान रब्बियल आला। तो सुभान रब्बियल आला जब हम पढ़ेंगे तो ये सब चीजें याद आना। गैलेक्सी के ऊपर जो अल्लाह का अर्श है, तो गैलेक्सी मतलब पूरे 7 आसमान भी के नीचे हम है, उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। तो
हम चिमटी के बराबर भी नहीं है। और फिर भी अल्लाह ताला वो चूमटी की जन्नत में देखना चाह रहा, वो चूमटी के जज्बा का ख्याल रखता, चूमटी के नमाज के टाइम पे खड़े रह के देखता मेरा बंदा मेरे को पुकारा बोल के। हम चूमटियों का ख्याल नहीं रखते। हम कई बार देखे तो अरे ये बिल्ली को टांग कट गई, उसको कुछ ख्याल करो यार, ये कुत्ता है जरा इसको कुछ करो, ये इसको हुआ बोलते। चींटियों को अपन कभी हॉस्पिटल ले जाते देखे? नहीं, फॉर एग्जाम्पल मतलब वी डोंट केयर। अल्लाह के सामने हम चींटी भी नहीं है रोज के यूनिवर्स के सामने, फिर भी शोएब को, जुबैर को, मुदस्सिर को अल्लाह चाहता और मेरे बंदे बोल के पुकार और उसको कुरान के जरिए समझाता और उसके पास वापस बुलाता और उसको जन्नतें देता। वरना उसके साइज के सामने चींटी है। हम अपने नजर के सामने जो छोटी चीज उसको वैल्यू नहीं देते। कुत्ता है, एक्सीडेंट हो गया, अरे यार वो कुत्ता है, पापा बेचारे गाड़ी के नीचे चलो चलो उसको लेके जाओ, जरा पट्टी वट्टी करो, पापा बेचारा कुत्ता तकलीफ में है। चूमटी की तकलीफ हमको सुनाई भी नहीं देती। चूमटी को कभी लेके वेटरनरी हॉस्पिटल जाके भाई चूमटी जरा कमजोर दिख रही बोल के नहीं ले आते। वी डोंट इवन केयर अबाउट दैट। तो अल्लाह के साथ हम चूमटी भी नहीं, फिर भी अल्लाह हमारे को चाहता, हमारा ख्याल रखता, हमारे जज्बात का ख्याल रखता। हम तकलीफ से अल्लाह बोल के पुकारे तो क्या हुआ मेरे बंदे, क्या होना तेरे को बोलता। कितनी मोहब्बत है उसमें, इतनी छोटी चीज हालांकि उसके सामने हम कुछ भी नहीं। तो इस साइज का जब ग्रैंडियर समझ में आता ना तो हम हम्बल हो जाना कि बस तो हमारी सुना, यही बड़ी बात है। मेरी आवाज को तू वैल्यू भी दिया, मेरी नमाज को कबूल भी करा और मेरी नमाज को खाली सुना भी, वो खुद बड़ी बात है चिमटी के लिए। समझ। तो ये जज्बात जो है महसूस करना अपन कि हाउ लकी वी आर कि इवन अल्लाह केयर्स अबाउट अस। और अल्लाह तो बोलता है मैं मेरे फरिश्तों के सामने जिक्र करता हूँ कि ये मेरा जुबैर जो है मेरी रात में मेरे लिए तहज्जुद पढ़ा और जो है मेरे खातिर वो गरीब था, रो रहा था तो उसके सर पे हाथ रख के क्या हुआ बेटा बोल के पैसे दिया बोल के अल्लाह ताला जो है फरिश्तों के सामने बोलते कहते कि ऐसा है, देखो आज जुबैर ऐसा करा बोल के। तो हाउ लकी आर वी। आज हम लोग इसकी तारीफ उसकी तारीफ, अरे शोएब मेरा अच्छा दोस्त है, अरे इन्हें मेरे को इज्जत करता। इज्जत अच्छी चीज है, इज्जत मिले तो अपन खुश होते हैं, मगर इनकी उनकी इज्जत नहीं, अपने को अल्लाह की इज्जत। अल्लाह अपने बारे में जिक्र करा, वो बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह हमारे बारे में जिक्र करा, हमसे मोहब्बत करा तो अल्लाह ताला पूरी कायनात को बोल देता तुम भी मोहब्बत करो शोएब से, जुबैर से। वो बड़ी बात है। तो जब अल्लाह ताला ऐसा हुक्म देते लकी हम कि कायनात के दिल में हमारे लिए मोहब्बत आ। अल्लाह जो है कबूल करे और आयतों को गहराई से समझने की तौफीक दे और दिल में बात उतरे और जज्बात चेंज करे। ठीक है, तो इंशाल्लाह 3 आयतें आज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह कल दूसरे आयतों से स्टार्ट करें। चलिए इंशाल्लाह। बेहतरीन था माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।